सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, आज हम फाइनली आपकी 2023 की जो मंथ वाइज रीडिंग हम किया करते हैं, लास्ट ईयर भी हमने की थी, वही रीडिंग हम आज करने वाले हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सच मानिए बहुत मज़ा आया तीनों पाइल्स को रिकॉर्ड करने में। जैसे आपको पता ही है कि मैं इंट्रो को बाद में रिकॉर्ड करती हूँ, राइट। तो हर पाइल को करते वक्त बहुत आनंद आया। हालांकि बहुत लॉन्ग रीडिंग थी क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स देखी हैं हमने, लेकिन थकान नहीं लगी बिल्कुल भी। सारे पाइल मैंने एक ही सिटिंग में रिकॉर्ड किए, मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं लगी। तो मैं बहुत खुश हूँ इतनी पॉजिटिव एनर्जी को आपके साथ बांटने के लिए। आई होप कि आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस रीडिंग को देखने के लिए। तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था कि आप ये रीडिंग कैसे देखना चाहते हो, कौन से ऑप्शंस के बेसिस पर देखना चाहते हो। तो सबसे ज़्यादा बर्थ डेट के हिसाब से ही वोटिंग जो नंबर थे वो ज़्यादा उसी के थे। तो यस, हम आज की रीडिंग जो है बर्थ डेट के हिसाब से करेंगे। 3 पाइल्स में मैंने इसे डिवाइड किया है। सिंपल पाइल्स 1 से लेके 10 तक जिनकी भी बर्थ डेट आती है, आपका पाइल नंबर 1 होगा। ओके, पाइल नंबर 2 का 11 से लेकर 20, 11 से लेकर 20 तक। ओके, और वैसे ही पाइल नंबर 3 21 से लेकर 31 तक। ओके, तो आप अपने बर्थ डेट के हिसाब से अपने पाइल को देखिए और अपने नोट्स बनाइए, अपनी गाइडेंस को लिखिए, फॉलो कीजिए, अपने प्लान्स को वैसे ही एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए, है ना। और मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की हैं। 12 कार्ड से हम यहाँ पर 12 मंथ की एनर्जी देखेंगे। चार्म्स मैंने ऐड किए हैं इसमें। 2 बड़ी ब्लेसिंग्स देखेंगे, लकी मंथ देखेंगे और मेजर आर्काना देखेंगे हर 3 महीने के लिए। ओके, साथ ही साथ आपके लकी नंबर्स देखेंगे यहाँ पर, और आपके चैनल्ड मैसेजेस देखेंगे। और साथ ही साथ आपका अगर कोई येस और नो का क्वेश्चन है तो आप वो पूछिएगा और हम अपने व्हील से उसका आंसर भी देखेंगे। ओके, तो यस, ये रीडिंग कुछ इस तरीके से काम करने वाली है। मैंने थोड़ी डिटेल्स हर पाइल में भी डिस्कस किए हैं, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। और टेक्निकल बातों में बस यही कि आप पर्सनल रीडिंग अगर बुक करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट पर जाइए www.shinycreates.com। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बुकिंग सारी सिर्फ वहीं पर होती हैं और कहीं बुकिंग्स मैं नहीं लेती हूँ, तो आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पर जाकर रीडिंग बुक कर सकते हैं। अगर आप 2023 की ईयरली रीडिंग भी बुक करना चाहते हैं, मंथ वाइज ही डिटेल्ड, तो वहाँ उसकी बुकिंग भी आप मेरी वेबसाइट पर कर सकते हैं। ओके, और इंस्टाग्राम पेज पर अपडेट्स के लिए फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी समय समय पर कि क्या हो रहा है चैनल में, क्या होने वाला है, कौन सी रीडिंग आने वाली है, ये तमाम चीज़ें। और एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए भी ऑब्वियसली वहाँ पर हम कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हैं गाइडेंस के लिए, तो वहाँ आपका स्वागत है, वहाँ फॉलो कीजिए। एंड और क्या, हार्ट टू हार्ट की अगर बात करें तो I'm just so happy. I really don't know. मैं बस I'm just happy and I'm very grateful, कि ये जो भी सफ़र है अभी चल रहा है, आगे तक चलेगा, ना जाने कहाँ तक चलेगा, लेकिन ये जो सफ़र चल रहा है, आई एम वेरी ग्रेटफुल। ब्यूटिफुल लेसन्स हैं जिन्हें हर रोज़ सीखने का मौका मिल रहा है। आपको पता होगा कि हमारी शैडो वर्कशॉप चल रही है और इतने ब्यूटिफुल स्टूडेंट्स हैं, उफ, इतने ब्यूटिफुल एक्सपीरियंसेस हैं, इतना कुछ शेयर करने का, सीखने का, सिखाने का मौका मिल रहा है। बहुत सच मानिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। मैं इतनी भरी हुई हूँ ग्रेटफुल की ये भावना के साथ ना कि मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। और मैं यही कामना करती हूँ कि ये जो खूबसूरत भाव मुझे जीने का मौका मिल रहा है, ये हर शख्स को जीने का मौका मिले जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है। ये बहुत प्यारी फीलिंग्स हैं, प्रेशियस फीलिंग्स हैं। बस सारा जहान, ये सारा जगत, ये संसार खुश रहे, सुखी रहे। जो लोग थोड़ी सी रेजिस्टेंस में हैं, या फिर जैसे कहते हैं ना कि लाइफ ने उनकी बहुत परीक्षा ली है, मैं ख़ास करके उन लोगों के लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि ये साल आपको खुश होने का, सुख को महसूस करने का मौका दे। आपको आपका परमात्मा पर अगर विश्वास थोड़ा कमज़ोर हुआ है तो वो दोबारा से फेथ आपका रिस्टोर हो। जीवन में संघर्ष आते रहते हैं और कभी कभी हमारा विश्वास भी हिलता है, बट यस, मेरी प्रार्थना है आपको ईश्वर दोबारा से
प्यार से भर दे, बस आपको आपका दिल प्यार से भर दे और आप दोबारा से ज़िंदा हो उठें और आपके सपने सारे पूरे हों, मैं यही कामना करती हूँ। एंड मैं बस खुश हूँ मेरी जान, और मेरे पास कुछ है नहीं, मैं बस बहुत ग्रेटफुल हूँ। कोई गिला शिकवा नहीं, कोई मन में खेद नहीं, कोई पास्ट का, सब सारे सुखी हों। जिसने मुझे हर्ट भी किया है, मैंने न्यू ईयर पर यही प्रेयर की, भगवान उनको भी इतनी खुशियाँ दे इस साल में कि बस वो भी धन्य हो जाएं, सारे प्राणी धन्य हो जाएं, जानवरों को सुरक्षा कवच मिले, सारे प्राणी सुख रहें, हमारी गाया और फले फूले और इसमें हरियाली फैल जाए, इतनी सारी हरियाली फैल जाए हमारे चारों तरफ की बस हम सारे धन्य हो जाएं। और बस सारे खुश रहिए आप, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। और आप सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आप सभी से बहुत प्यार करती हूँ और आपको ये बात पता है ऑलरेडी, है ना? अगर नहीं पता है तो लग गई ना पता आपको। तो हाँ, यस, खुश रहिए मेरी जान, खुश रहिए, आबाद रहिए। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पायलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, आज हम फाइनली आपकी जो 2023 की मंथ वाइज ईयरली रीडिंग है उसे करने वाले हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आई होप कि आप भी एक्साइटेड होंगे। तो आपकी रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं बता दूँ आपको ये रीडिंग काम कैसे करेगी। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 12 कार्ड्स हैं, तो इससे हम हर मंथ की एनर्जी को चेक करेंगे। साथ ही साथ हम चार्म रीडिंग भी करने वाले हैं, तो हर मंथ के लिए जो चार्म है उससे क्या मैसेजेस हैं उसे भी देखेंगे। ओके, साथ ही साथ आपके जो लकी मंथ्स है इस ईयर में उसको चेक करेंगे। 2 बड़ी ब्लेसिंग्स या ब्रेक थ्रू जो यूनिवर्स आपको देने वाले हैं इस साल में उसे चेक करेंगे। फिर यहाँ पर मैंने हर 3 महीने के लिए एक मेजर आर्काना निकाल रखा है। ओके, तो देखेंगे कि हर 3 महीने के लिए वो कौन सी मेजर एनर्जी है जो बेसिकली आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। ओके, फिर आपके लकी नंबर्स हैं उन्हें चेक करेंगे। साथ ही साथ मैं इस ईयर में ये भी देखने वाली हूँ कि आपका पर्सनल कार्ड कौन सा है, पर्सनल टैरो कार्ड इस ईयर का। ओके, फिर आपके कुछ चैनल मैसेजेस और एंड में हम यहाँ पर आपके अगर कोई क्वेश्चन है येस और नो को लेकर तो वो हम व्हील से चेक करेंगे। ओके, तो यस, बहुत ही डिटेल रीडिंग होने वाली है। आई होप कि आप सब्र के साथ देखेंगे। ओके, तो चलिए अब आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। तो ये स्पाइल नंबर 1 जनवरी मंथ की एनर्जी को चेक करते हैं। तो हमारे पास जो चार्म है ये म्यूजिकल चार्म है यहाँ पर, और हमारे पास जो कार्ड है आपके लिए वो है द मैजिशियन। ओके, इसका नंबर भी 1 होता है और जनवरी मंथ का भी ऑब्वियसली जो नंबर है वो 1 है। तो नंबर 11 कुछ लोगों के लिए नंबर 11 सिग्निफिकेंट है, और इस महीने की जो 11 तारीख है वो भी आपके लिए काफ़ी लकी हो सकती है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, या फिर कह लीजिए कि आप अपने आप को एक परफेक्ट अलाइनमेंट में पाएंगे इस दिन में। ओके, तो मैजिशियन कार्ड से सबसे पहले तो ऐसा लगता है कि यूनिवर्स की तरफ से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सपोर्ट रिसीव होगा। ओके, आपको ऐसा लगेगा कि जो आप सोच रहे हो वही आपको देखने को मिल रहा है। आपको जो बहुत सारी चीज़ें परफेक्ट अलाइनमेंट में दिखेंगी। पॉसिबिलिटी है कि इस मंथ में आपकी बहुत सारी विशेस भी पूरी हों। कम से कम मुझे 4 विशेस पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। इनमें से 1 विश बहुत बड़ी हो सकती है और 3 हो सकता है कि सिंपल आपने किसी चीज़ को सोचा कि मुझे ये चीज़ खानी है, ये चीज़ चाहिए, ये कपड़ा चाहिए, ये मुझे चीज़ खरीदनी है। बेसिकली ऐसी मैनिफेस्टेशंस, लेकिन एक बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन हो सकती है जो आपकी पूरी हो। ओके, आपके लिए एडवाइस यहाँ पर यह है कि जितना हो सके एक्शन लीजिएगा। जो आपके प्लान्स आपने बना रखे हैं ना, उसके ऊपर डाउट या फिर कि मुझे अभी और समय चाहिए डिसीजन लेने के लिए नहीं। इस एनर्जी से अपने प्लान्स को प्रोटेक्ट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें आपको लगता है कि हाँ मैं एक्शन ले सकता हूँ वो एक्शन लीजिएगा, और इसी के चलते आपका ये मंथ काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा। ओके, जो लोग भी आर्टिस्ट हैं किसी भी रूप में, किसी भी लिहाज में, ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप अपने काम को दिखाएं, लोगों के साथ शेयर करें।
ओके जितना हो सके ऑनलाइन प्रेजेंस अपनी रखिए अपने काम की, और उसकी वजह से भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रोथ के लिहाज से रिसीव होंगी। ओके, मेक श्योर कीजिए कि आप म्यूज़िक के प्रति भी ध्यान दीजिए कि आप कैसा म्यूज़िक सुनते हैं इस मंथ में। पॉजिटिव म्यूज़िक सुनेंगे, अच्छे गाने सुनेंगे, हैप्पी सॉन्ग सुनेंगे तो हैप्पीनेस ही मैनिफेस्ट होगी। ओके, तो चलिए इसी से ही सेकेंड मंथ आपका फेब्रुअरी मंथ, वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स, नंबर 8, और यहाँ पर जो चार्म है वो है द स्टार। ओके, तो सबसे पहले तो ऐसा लगता है कि इस मंथ में आपका पूरा फोकस खुद पे रहेगा। अगर आप इस मंथ का ये जो कार्ड है उसे देखें तो ये लड़की अपने ब्लॉकेजेस को या जिन चीज़ों में ये स्टक है उसे अपनी ही सोच से काट रही है। सोच यहाँ पर क्या है, उसके थॉट्स। तो इस मंथ में आपका अपने प्रति कैसा नज़रिया है, आप अपने प्रति कितना पॉजिटिव सोचते हैं, यही चीज़ निर्धारित करेगी कि आप जिन चीज़ों में स्टक हैं उनमें से आप बाहर निकलते हैं या फिर उसमें फंसे रहते हैं। ओके, तो ये पूरा मंथ है आपके विचारों का, आपके थॉट्स का। इस मंथ में मैं डेफिनेटली आपको एफर्मेशंस, पॉजिटिव एफर्मेशंस, खास करके अपनी बॉडी, माइंड, स्पिरिट को लेकर कि जितना हो सके खुद को पॉजिटिव बातों से जोड़िए, मैं वो आपको रिकमेंड करती हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी रिकमेंड करती हूँ कि आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो आंख बंद करके मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मैं एक चीज़ ये भी कहूँगी कि पास्ट में अगर आपको किसी पर्सन ने बैक स्टैप किया है या धोखा दिया है तो इस पर्सन के साथ थोड़ा सा सावधान रहना है इस मंथ में। ये आपको फिर से बैक स्टैप कर सकता है, धोखा दे सकता है। ओके, तो इस पर्सन से बचकर रहिएगा। मैं एक चीज़ ये भी आपको कहना चाहूँगी कि इस मंथ में कोई बड़े रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ों में आपको लगता है कि आप माहिर हैं वही चीज़ें कीजिए, और ज़रूरत से ज़्यादा काम पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, और एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि कम्युनिकेशन में भी जो सच है ना वही बताने की कोशिश कीजिएगा। जितना आपकी कम्युनिकेशन में सच्चाई होगी उतना ही आप ये जो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है इससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ओके, द स्टार कार्ड की ऊर्जा है, द स्टार चार्म की ऊर्जा है, तो ये भी विश फुलफिलमेंट को दर्शाती है। तो ऐसा लगता है कि पहले मंथ की ये जो पॉजिटिव एनर्जी है ये आपको सेकेंड मंथ में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। तो मेक अ विश, बेसिकली ये स्टार चार्म कह रहा है कि मेक अ विश, कि इस मंथ के लिए भी कोई ना कोई अच्छी सी अपनी विश, कोई मन्नत मांग के रखिए, क्योंकि वो चांसेस हैं कि इस मंथ में वो पूरे हो सके। क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव थॉट्स में भी बनाकर रखेंगे ना अपने आप को, तो वो भी असर हो सकता है इस चीज़ का। ओके, तो यस, आपकी कोई ना कोई इस मंथ में भी मन्नत पूरी हो सकती है। ऑलराइट, थर्ड मंथ है आपका मार्च का महीना, और इसमें हमारे पास ये ये पॉज जो होते हैं जानवरों के, उसका चार्म है। और हमारे पास है यहाँ पर नंबर 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये मंथ काफ़ी पहले तो आपका प्रोडक्टिव होगा। ओके, बिजी होने में, प्रोडक्टिव होने में अंतर होता है। ओके, तो ये है स्मार्ट वर्क, जिसकी वजह से आप प्रोडक्टिव भी हैं, आप खुश भी हैं। इस मंथ की सबसे बड़ी हाईलाइट होगी आपकी मुस्कुराहट। आपको बहुत खुश होने का, हंसने का, हैप्पीनेस कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। ऐसे इन्विटेशंस रिसीव होंगे जिसकी वजह से आपको लगा कि ये मैं इसी गुड न्यूज़ का वेट कर रहा था या कर रहे थे, तो आप बहुत ही जैसे बहुत हाई वाइब्स में रहेंगे। ओके, ऑनलाइन कम्युनिकेशन बहुत सिग्निफिकेंट रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं इस मंथ में जिसके मैसेजेस का आप वेट करें कि हाँ, मॉर्निंग क्या उसका मैसेज आया है, रात को क्या उसका मैसेज आया है। तो काफ़ी एक्टिव एनर्जी है और खुश होने वाली एनर्जी है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन बहुत सिग्निफिकेंट है। ऑनलाइन बिजनेस बहुत आपका ग्रो कर सकता है। अगर आप बिजनेस में हैं और ऑनलाइन आपका काम है तो बहुत सारे क्लाइंट्स आपको रिसीव हो सकते हैं। आपके ड्रीम्स भी काफ़ी क्लियर रहेंगे इस मंथ में। जो रात को आपको सपने नज़र आएंगे ना, वो काफ़ी सुबह उठकर आपको याद रहेंगे और उसमें भी काफ़ी सारी पॉजिटिविटी होगी और उसकी वजह से भी आप हाई वाइब में रहेंगे। हो सके तो आप अपने ड्रीम्स को जर्नल करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, मेन बेसिकली इस मंथ की हाईलाइट यही है, कम्युनिकेशन, स्पीड, ग्रोथ, और मुझे यहाँ पर ट्रैवल भी दिख रही है। ओके, तो रात के समय की खास करके कोई ट्रैवल हो सकती है यहाँ पे। ऑलराइट, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ये पाव चार्म है। यहाँ पर मेरे लिए ये 2 चीज़ें हैं। एक तो कि अपना निशान छोड़ना,
आप जो कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं, बेसिकली उसकी छाप छोड़ पाना। अगर आप लोगों से भी कनेक्ट कर रहे हैं तो लोगों पर भी आपका प्रभाव रहेगा, लोग आपको भूल नहीं पाएंगे। आपका अगर काम है तो काम का भी लोगों के जीवन के ऊपर पॉजिटिव प्रभाव होगा। दूसरा चीज़ है, यहाँ पर हो सकता है कि इस मंथ में आप किसी फर बेबी को भी अडॉप्ट कर सकते हैं और वो भी आपको बहुत सारी हैप्पीनेस, आपको बहुत सारी खुशी मिलेगी उससे। ओके, तो यस, बहुत ही हैप्पी मंथ है मार्च मंथ आपका। नाउ लेट्स सी मेजर आर्काना क्या है आपके लिए। वाओ, तो पहले 3 मंथ्स की बात करें तो आपके लिए जो मेजर आर्काना है वो है टेम्परेंस कार्ड। ओके, टेम्परेंस कार्ड आप देख सकते हैं, एंजेलिक प्रेजेंस है, तो बहुत एंजल्स की तरफ से, स्पिरिट गाइड की तरफ से आपको सपोर्ट महसूस होगा। आपके रिलेशनशिप्स में भी मुझे एक हेल्दी स्पेस बनती हुई नज़र आ रही है, हेल्दी बाउंड्रीज और इमोशनली कनेक्ट कर पाना। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने रूटीन में भी एक मॉडरेशन रखेंगे, खाने पीने के ढंग में, एक्सरसाइज करने की रूटीन में मॉडरेशन रखना, जिसकी वजह से आपको हेल्दी रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो हेल्थ इंप्रूवमेंट भी है यहाँ पर, रूटीन में भी इम्प्रूवमेंट है और बहुत सारी अपनी स्पिरिचुअल टीम से भी आपको सपोर्ट मिल रहा है। ओके, तो बहुत ब्राइट एनर्जी है आपके पहले 3 मंथ की। ऑलराइट, हम यहाँ पर अब अप्रैल की बात करते हैं। हमारे पास है कार्ड किंग ऑफ कप्स और हमारे पास ये डैगर, ये छुरी जैसे कहते हैं ना, वो चार्म है यहाँ पर। सबसे पहले तो अपने आप को इमोशनली प्रोटेक्ट कीजिएगा इस मंथ में। ओके, दूसरों की नेगेटिविटी या दूसरों के जीवन में जो सफरिंग चल रही है, बुरा हो रहा है, वो चीज़ आपको प्रभावित कर सकती है। ओके, तो थोड़ा सा अपने लिए हेल्दी बाउंड्री बनाकर रखिएगा। दूसरों के साथ सहानुभूति अच्छी चीज़ है, लेकिन दूसरों के गम को अपना गम नहीं बनाना। ओके, तो एक चीज़ है आपके एनर्जी फील्ड के बारे में कि हो सकता है कि जो लोग आपसे जुड़े हों वो किसी तकलीफ से गुजरें और उससे अपने आप को, उस नेगेटिविटी से आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ओके, दूसरा चीज़, इस मंथ में कोई आपको धोखा भी दे सकता है, क्योंकि ये जो चार्म है ना, ये धोखे के बारे में बात करता है। कोई बैक स्टैप कर सकता है आपको। ओके, तो आंख मीच कर इमोशनल फूल नहीं बनना है बेसिकली, क्योंकि किंग ऑफ कप्स काफ़ी इमोशनल भी होता है। तो इमोशनल फूल मत बनिएगा, सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। अगर कोई रेड सिग्नल, कोई रेड साइन आपको पकड़ में आ रहा है कि ये पर्सन चाहे मुंह का कितना मीठा है लेकिन कुछ तो ऑफ है इसकी वाइब के बारे में, तो अपनी उस इंस्टिंक्ट को, अपनी उस इंट्यूशन को सुनिएगा। ओके, एक चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ कि लव के लिहाज से ये बहुत अच्छा मंथ है अपने पार्टनर के साथ भी कनेक्ट करने का, उनको ये बताने का कि आप उनसे कितना प्रेम करते हो, आप उनकी कितनी केयर करते हो, अगर वो दूर हैं आपसे तो कितना आप उन्हें मिस करते हो। और यही चीज़ें आपके रिलेशनशिप को, खास करके लव में, मैरिज या लव रिलेशनशिप में, अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो उसे बहुत मजबूत करेगी। ओके, एक चीज़ ये भी नज़र आती है कि यहाँ पर कोई बहुत ही सधा हुआ शख्स है जिसकी बहुत ही आर्टिस्ट वाइब है या बहुत फिलॉसफर टाइप ये पर्सन है, और ये पर्सन आप में कोई कला ढूंढेगा, कोई कला को नोटिस करेगा और वो उस चीज़ को आपको मेंशन करेगा कि हाँ तुम इस काम में अच्छे हो या तुम में ये प्रतिभा है और तुम्हें इस प्रतिभा के साथ कुछ करना चाहिए। ओके, तो ये एक्चुअल में जितना अच्छे लोगों में भी आप बैठोगे ना, मैच्योर लोगों में, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई नोटिस कर रहा है आप में जो आप अपने बारे में शायद नहीं देख पा रहे हो। तो यस, अगर ऐसा कोई मैच्योर पर्सन है तो वो इस मंथ में स्पेसिफिकली आपकी मदद करेगा। ओके, ऑलराइट, यहाँ पर मार्च मंथ के लिए, मार्च कह रही हूँ मई मंथ की जो गाइडेंस है आपकी। ओके, वी हैव जस्टिस कार्ड और हमारे पास है की। ओके, तो सबसे पहले तो इस मंथ में मुझे आप में से बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी गेन करते हुए, कोई ना कोई घर लेते हुए या फिर घर को मूव करते हुए नज़र आ रहे हो। बेसिकली नई चाबियों का गुच्छा मिल रहा है आपको। ओके, क्योंकि की मेरे लिए लिटरल फॉर्म में कीज़ माने चाबी का गुच्छा मिलना। अगर आप कोई अपने लिए वाहन खरीदना चाहते हैं, कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो वो बहुत लकी मंथ है उसके लिए। मेन मुझे प्रॉपर्टी दिख रही है, गुड कर्मा आपके लिए दिख रहा है जस्टिस के कार्ड से भी।
मुझे एंसेस्टर्स की तरफ से भी आपको ब्लेसिंग्स मिलती हुई नज़र आ रही हैं, तो इनहेरिटेंस भी हो सकती है ये, और कह लीजिए कि उनकी ब्लेसिंग्स भी हो सकती हैं कि आपका कोई अगर काम रुका हुआ था पूरे घर, मतलब घर में कोई तकलीफ थी, एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस थे, तो एंसेस्ट्रल हीलिंग दिख रही है यहाँ पे। मुझे ये भी नज़र आता है कि इस मंथ में आपको सल्यूशंस बहुत मिलेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि उफ, इसका ये आंसर है, ओके इसका ये सल्यूशन है, तो आंसर सल्यूशन यही चलता रहेगा आपके पूरे मंथ में। और उसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि यस यार, मेरे अच्छे दिन चल रहे हैं, मेरा गुड टाइम चल रहा है, क्योंकि जस्टिस कार्ड यहाँ पर बहुत सारी ब्राइटनेस, सन की एनर्जी को लेकर आ रहा है। तो यस, गुड कर्मा को रिसीव करने का मंथ है ये। मैं एक चीज़ आपको ये भी कहूँगी कि अपनी खुशियों को अगर आप और बढ़ाना चाहते हैं इस मंथ में, तो दान पुण्य भी बहुत कीजिएगा। ओके, जितना दान पुण्य करेंगे वो भी आपकी हैप्पीनेस को, आपकी बरकत को और बढ़ाएगा। ओके, ऑल राइट। मई के बाद है यहाँ पर जून। हमारे पास है 4 ऑफ कप्स, और चार्म में हमारे पास ये आधी खिली हुई बटरफ्लाई है। ये पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हुई नहीं है, आधी खिली हुई है। ओके, तो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी और ये चार्म बटरफ्लाई का, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है, लेकिन जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन 50% है, क्योंकि ये पूरे तरीके से खिली हुई नहीं है। तो ये मंथ, पहली बात, जून का महीना 50% अच्छा रहेगा, 50% डिसअपॉइंटमेंट से भरा हुआ रहेगा। ओके, डिसअपॉइंटमेंट खास करके आउटकम्स को लेकर, जिन चीज़ों की आप कामना करेंगे कि हाँ इस चीज़ का ये आउटकम निकले, हो सकता है कि वो आउटकम आपको ना देखने को मिले। ओके, और उसकी वजह से आपको लगेगा कि यस, ये इतना अच्छा मंथ नहीं है मेरे लिए, या इतनी मेरे लिए ट्रांसफॉर्मेशन से भरा हुआ नहीं है। लेकिन आपके लिए एडवाइस यहाँ पर यही है कि जितना हो सके सब्र रखिएगा। ओके, आपके लिए बेटर अलाइनमेंट, बेटर ऑप्शंस, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं। इसी वजह से इस मंथ में 50% आपको वो जो लगेगा ना कि ओह, मुझे इससे डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, क्योंकि मैं जो सोच रहा था मुझे वो नहीं मिल रहा। बेसिकली वो होगा इसीलिए क्योंकि आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ तैयार की जा रही हैं। तो ये मंथ है यूनिवर्स पर विश्वास करने का, सरेंडर करने का, या फिर फेथ रखने का। ओके, इस मंथ में कोई शख्स है जो आप में दिलचस्पी दिखा सकता है, आपको प्यार से भरा हुआ कोई ऑफ़र दे सकता है, लेकिन आपको ऐसा लग सकता है कि आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड नहीं हैं। ओके, ये न्यू लव की मैं बेसिकली बात कर रही हूँ। इनकेस आप रिलेशनशिप में हैं तो इस मंथ में आपके पार्टनर थोड़ा सा नेग्लेक्टेड महसूस कर सकते हैं। उन्हें लग सकता है कि आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप दूसरों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। तो एडवाइस यही है कि अपने पार्टनर की फीलिंग्स का बेसिकली ध्यान रखना है। उन्हें ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए कि आपने उन्हें धुतकार दिया या आपने उनको इग्नोर कर दिया। ओके, फैमिली बहुत सिग्निफिकेंट है इस मंथ में। ओके, तो ऐसा लगता है कि फैमिली को लेकर जो आप प्लान बनाएंगे उनको लेकर आप काफ़ी बिजी रहेंगे, फैमिली की खुशियों की तरफ आप काफ़ी ध्यान देंगे, और फैमिली से जुड़ी हुई सेलिब्रेशन भी एक्चुअल में मैनिफेस्ट हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि 3 कप एक तरफ है, 1 कप एक तरफ है। तो यस, फैमिली काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगी इस मंथ में। इस मंथ में आपको आई इन्फेक्शन भी हो सकती है। ओके, ये मुझे चैनल्ड मैसेज मिल रहा है। आपको अपनी आंखों का बहुत ध्यान रखना होगा, कोई ना कोई आंखों की तकलीफ पैदा हो सकती है। ओके, चलिए अब यहाँ पर आपका जो मेजर आर्काना है वो देख लेते हैं। वी हैव द मैजिशियन कार्ड, जो आपका पहला मेजर आर्काना भी है। तो अप्रैल, मई, जून, इन 3 महीनों का ये मेजर आर्काना है, मैजिशियन कार्ड। जितना हो सके अगेन यूनिवर्स के साथ काम करने की कोशिश कीजिए। कहिए कि हाँ, ये 50% काम मेरा है और 50% काम अब यूनिवर्स का है। तो सरेंडर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और साथ ही साथ एक्शन लेना भी। ओके, जितनी चीज़ें आपके हाथ में हैं उनके रिगार्डिंग एक्शन लेते रहिए, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसे सरेंडर कर दीजिए। ओके, ये 3 मंथ दरअसल काफ़ी मैजिकल बन सकते हैं आपके, अगर आप खुद में भी विश्वास करें, क्योंकि मैजिशियन को अपने ऊपर बहुत विश्वास होता है, वो ये बहुत कॉन्फिडेंट होता है, ये छुपता नहीं है कि स्टेज पर जाकर कहता है कि यस, ये मेरी प्रतिभा है। तो जितना आप ये करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आपके जीवन में आपको ऐसा लगेगा कि क्लैपिंग्स, आपको लोग सराह रहे हैं, लोग आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लोग आपके साथ उठना बैठना चाहते हैं, क्योंकि इसकी क्राउड होती है, इसकी एक ऑडियंस होती है। ओके, तो ये 3 मंथ है अपने लिए एक सोल फैमिली को बनाने का, और वो आप कैसे बनाएंगे? अपने कॉन्फिडेंस पर काम करके। ओके,
चलिए जून के बाद जुलाई मंथ की ऊर्जा देखते हैं। और बाय द वे मैं जब चार्म्स रख रही थी, ये चार्म जो है अपने आप से इसके ऊपर आकर गिरा था। ओके, तो ये मेरे लिए एक जैसे साइन है कि ये चार्म इसी मंथ पर गिरना चाहता था, जैसे ये एनर्जी एक्टिव होना चाहती है इस मंथ में। ओके, तो ये चार्म है यूनिकॉर्न की। ओके, ऑलराइट, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। जुलाई मंथ के लिए आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का। पाइल नंबर 1, मुझे ऐसा सबसे पहले तो लगता है कि ये मंथ है बहुत ही बोल्डनेस का। बहुत बोल्ड बनना है आपको, अपनी बात को रखने से नहीं डरना है। ओके, इस मंथ में आपको थोड़ी सी ऑपोजिशन का भी सामना करना पड़ सकता है, और वो इसी वजह से होगा क्योंकि आपने कुछ अपने लिए चॉइसेस बनाई होंगी और लोग आपसे कह सकते हैं कि तुम कौन होते हो अपने लिए चॉइस बनाने वाले। तो आपको उनको शट अप कहना है, उनसे कहना है कि मेरी लाइफ है और मैं अपने लिए ये चॉइस बना रहा हूँ या बना रही हूँ, और इसके लिए मैं स्टैंड ले रही हूँ। ओके, तो ये मंथ थोड़ा सा टफ होगा आपके लिए, इन द सेंस कि लोग थोड़ा सा ऑपोजिशन में खड़े होंगे, लेकिन आप में वो प्रतिभा है कि आप अपने लिए स्टैंड ले सकें। ओके, ये मंथ में आपको अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे तो आप यहाँ पर स्ट्रेस या डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। ओके, एक चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये यूनिकॉर्न का चार्म है, ये बहुत ही स्वीट एनर्जी है और ये बहुत रफ एंड टफ एनर्जी है, तो ये परफेक्ट बैलेंस को भी दर्शाती है। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ की जो सबसे बड़ी हाईलाइट होगी बेसिकली कि आप कैसे इस मंथ को बैलेंस कर रहे हैं, कैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ पर जो चल रहा है उससे अपने करियर को बचा रहे हैं, या फिर करियर की जो स्ट्रेस है उससे कैसे अपनी पर्सनल लाइफ को बचा रहे हैं। ओके, तो थोड़ा सा सख्त रहना है, थोड़ा सा नर्म रहना है, और जितना आप ये बैलेंस रखेंगे उतना ही ये सक्सेसफुल रहेगा आपका मंथ। ओके, जुलाई के बाद अगस्त की बात करते हैं। अगस्त में है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स, और आपके लिए जो चार्म आया है वो है सीक्रेट, और इसके बैक में लिखा हुआ है ब्यूटी। ओके, तो सीक्रेट, ब्यूटी और 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये मंथ थोड़ा सा आपके लिए मैनेज करना डिफिकल्ट हो सकता है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ में आपको मदद की ज़रूरत है। फॉर सम रीज़न मुझे यहाँ पर काउंसलर्स, थेरेपिस्ट, मसाज थेरेपिस्ट भी हो सकते हैं। इन लोगों की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। आपको पर्सनल रीडिंग्स लेना या फिर किसी हीलर के साथ कनेक्ट होना, ये भी आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। ओके, लेकिन इस चीज़ को आप ज़्यादा दिखाओगे नहीं। ओके, आप बाहर जो चल रहा है ना आपके, उसे आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ऐसा लगेगा कि जो मेरे भीतर चल रहा है, ये जो स्ट्रेस मैं महसूस कर रहा हूँ, ये जो भी मुझे एनर्जी महसूस हो रही है, इसके लिए मुझे हेल्प चाहिए। ओके, तो स्पिरिचुअल हेल्प लगेगी इस मंथ में आपको। ओके, फाइनेंसेस भी आपके ऐसा लगता है कि इस मंथ में ऐसा नहीं लग रहा है कि ज़्यादा सेव कर पाओगे, इसलिए कि आप कमा रहे हो और खर्च रहे हो, कमा रहे हो और खर्च रहे हो। ओके, तो खर्चा ज़्यादा रहेगा इस मंथ में। आप कोई सीक्रेट प्लानिंग भी कर सकते हो, जिसकी वजह से भी थोड़ा सा आपके फाइनेंसेस पर असर पड़ सकता है। किसी की बर्थडे पार्टी हो सकती है, या फिर किसी को आप अच्छा महसूस करने के लिए कोई सीक्रेट प्लान कर रहे हो। ओके, तो यस, ये मंथ भी 50-50 मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए। सितंबर मंथ की एनर्जी देखते हैं। सितंबर में है हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, और फिर है हमारे पास ये अम्ब्रेला, ये बंद अम्ब्रेला। सबसे पहले तो 3 ऑफ सोर्ड्स है, तो यस, चांसेस हैं कि इस मंथ में आप थोड़े से डाउन रहें। ओके, डिसअपॉइंटेड रहें, आपको थोड़ी सी तकलीफ़ हो सकती है। आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, आपको लग सकता है कि आपको उतना प्यार नहीं मिल रहा जितना आप डिज़र्व करते हैं। ओके, आपको ये भी लग सकता है कि लोग आपसे दूर हो रहे हैं, और उसकी वजह से, उनकी दूरी की वजह से आप पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ओके, तो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी डेफिनेटली एक हार्ट ब्रेक को दर्शाती है। इस मंथ में आपको बहुत अपना खाने पीने का ध्यान रखना है, क्योंकि इस ऊर्जा की वजह से ना हमारे खाने पीने पर असर पड़ता है और हम और भी बीमार पड़ते हैं, तो प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक अच्छी मैसेज मुझे इस चार्म से जो मिल रही है आपके लिए, वो ये है कि आपके जीवन का एक होता है ना कि एक साइलेंट स्ट्रगल होती है हमारी। साइलेंट स्ट्रगल क्या, कि हम ऐसा दुख है जो हम दूसरों के साथ बांट नहीं पा रहे हैं। हमें पता है कि हम उस दुख से गुजर रहे हैं, लेकिन
हम दूसरों से वो शेयर नहीं कर सकते, कोई जैसे सीक्रेट तकलीफ है आपकी, क्योंकि ये बंद छाता है तो ये यही बताता है कि वो जो बारिश हो रही है, वो जो तूफान से आप गुजर रहे हो, वो इस मंथ में एंड हो जाएगा। ओके, और सूरज को दर्शाता है, बारिश का बंद होना सूरज के निकलने का प्रतीक है। तो यस, यहाँ पर भी आप बैकग्राउंड में सन की रेज देख सकते हो। तो यस, एक बहुत बड़ी स्ट्रगल आपकी इस मंथ में ख़त्म होगी, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ऐसा लगेगा कि यस, ये स्ट्रगल तो ख़त्म हुई है, लेकिन एक सैडनेस है जो मुझे लोगों से महसूस हो रही है कि मैंने एक साइकिल कंप्लीट किया है, एक सफरिंग अपनी कंप्लीट की है, लेकिन ये कुछ लोग हैं जो मेरे इस साइकिल की कंप्लीशन को लेकर शायद खुश नहीं है या मुझे ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो यस, वो थोड़ा सा अवेकनिंग से भरा हुआ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भरा हुआ ये मंथ हो सकता है आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर आपका जो कार्ड है वो, ओह, वी हैव लवर्स कार्ड। डेफिनेटली ये जो मंथ है आपके, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें रिलेशनशिप्स बहुत सिग्निफिकेंट हैं। ओके, रिलेशनशिप्स बहुत सिग्निफिकेंट है, खास करके जो टफ रिलेशनशिप्स होते हैं, जो हमें चैलेंज करते हैं, जिसमें आर्गुमेंट्स हों, या फिर हमें जिसमें ये समझना होता है कि ये रिलेशनशिप मुझे क्या सिखाने को आया है, टफ रिलेशनशिप। जितना हो सके अपने एंजल से मदद लीजिए। आर्कएंजल राफेल आ रहे हैं आपके लिए यहाँ पर, तो एंजल से हेल्प मांगिएगा अपने रिलेशनशिप के लिए, उतना आपके लिए ठीक रहेगा। डिसीजन से भरे हुए भी हैं ये 3 मंथ आपके लिए, आप बहुत मेजर डिसीजंस लेंगे इन महीनों में। ओके, ऑलराइट, अक्टूबर मंथ के लिए यहाँ पर गाइडेंस देखते हैं। ओह, वी हैव सन कार्ड, तभी यहाँ पर सन की एनर्जी है। दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। ओके, सो वी हैव सन कार्ड, और हमारे पास है यहाँ पर ये हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड कुछ लोगों के स्पिरिट गाइड हो सकते हैं। ओके, मेरे खुद पर्सनल स्पिरिट गाइड हैं, स्पिरिट एनिमल्स में से, तो आपके भी ये स्पिरिट एनिमल में से स्पिरिट गाइड हो सकते हैं। सन कार्ड यहाँ पर यही बताता है कि दुख भरे दिन बीते रे भैया सुख भरे दिन आयो रे। ओके, तो ये हार्ट ब्रेक के बाद ये सन कार्ड का आना डेफिनेटली, जैसे कहते हैं ना कि पूर्ति करना, किसी चीज़ की पूर्ति हो गई, आपको ईश्वर ने रख लिया। अगर आपका दिल टूटा किसी शख्स की वजह से या कुछ लोगों की वजह से, तो उसकी भरपाई हो रही है अक्टूबर मंथ में। ओके, हीलिंग से भरा हुआ है, आपकी बॉडी में आपको पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे, और ऐसा लगता है कि ये मंथ है नेक्टर का, जो आपने बेसिकली मेहनत लगाई है उनके रिवॉर्ड्स का। नेक्टर क्या है? रस। रस के लिए पहले पौधे को बोना, पहले पौधा लगाना पड़ता है, खाद डालनी पड़ती है, तो वही नेक्टर है, आपकी मेहनत का फल आपको देखने को मिलेगा। करियर बहुत ब्राइट है इस मंथ में आपका। फाइनेंशियली भी आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत रिच महसूस कर रहे हैं। ओके, पॉसिबिलिटी ये भी है कि इस मंथ में आपको अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल करने का भी मौका मिल सकता है। अनएक्सपेक्टेड, मुझे यहाँ पर बहुत ही जैसे एक अलग किस्म का वेदर नज़र आ रहा है। ये पतझड़ का मौसम होता है और यहाँ पर समर की एनर्जी है, तो पॉसिबिलिटी है कि आप कहीं ऐसी जगह पर ट्रैवल करें जहाँ पर वेदर आपके जगह के हिसाब से बिल्कुल अलग हो। ओके, तो हैप्पी ट्रैवल है यहाँ पर। मुझे एक चैनल मैसेज ये भी मिल रहा है, कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकती है इस मंथ में। शादी की एंगेजमेंट हो सकती है, रोका, या फिर हल्दी की सेरेमनी भी हो सकती है। लेकिन यस, बड़ी ट्रांजिशन है यहाँ पर आपके रिलेशनशिप को लेके। ब्यूटिफुल। नवंबर मंथ के लिए देखते हैं क्या गाइडेंस है। ओह, वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, सबसे पहली बात, आप इस मंथ में ना अपनी फिटनेस पर बहुत ध्यान देंगे। आप अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कोई जिम या कोई योगा क्लास है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, इस मंथ में आपकी फिजिकल बॉडी खास करके हाईलाइटेड रहेगी। लोग नोटिस करेंगे आपके फिजिकल चेंजेस को, आपके बालों को, आपकी स्किन को। ओके, और उसकी वजह से आपको लगेगा कि यस, इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। ओके, तो काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे इस मंथ में आप। पॉसिबिलिटी है कि इस मंथ में कुछ लोग टैटू भी बनवाएं अपनी बॉडी के ऊपर। ओके,
ये मंथ है ये दिखाने का कि बेसिकली आप अपने रिलेशनशिप या अपने करियर को कितना मायना देते हैं। अगर रिलेशनशिप है तो आप उस पर्सन के लिए क्या कर सकते हैं, अगर करियर है तो करियर में किस शिद्दत के साथ काम कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली ये माइंडसेट के बारे में ही है मंथ। ओके, यहाँ पर स्नोफ्लेक है हमारे पास चार्म में। स्नोफ्लेक यहाँ पर एफर्टलेसली जो मैनिफेस्टेशंस होती है ना हमारी, जिसमें हम कुछ कर नहीं रहे लेकिन चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, अपने आप से चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, बेसिकली उसको दर्शाती है। और ये तभी होता है जब हम फ्लो स्टेट में होते हैं। तो फ्लो स्टेट की मेडिटेशन आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, हो सके तो इस मंथ में फ्लो स्टेट की मेडिटेशन को कीजिएगा। ओके, ऑलराइट, यहाँ पर फाइनल जो दिसंबर मंथ है, वी हैव द हर्मिट कार्ड। आई थिंक आपकी रीडिंग में काफ़ी सारे मेजर अरकाना हैं, 1 2 3 4 5, यस 5 मेजर अरकाना है आपकी रीडिंग में। तो यस, हर्मिट कार्ड है आपके दिसंबर मंथ की एनर्जी। और हमारे पास है ये बेबी आवर। बेबी आवर बताता है कि बहुत सारी आपको विजडम गेन करने की ज़रूरत है, नई नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। तो ये मंथ है स्पिरिचुअल नॉलेज को लेने का। ओके, इस मंथ में बहुत सारे लोग शैडो वर्क करेंगे, इस मंथ में बहुत सारे लोग इनर वर्क करेंगे, किसी नई मेडिटेशन रिचुअल को भी फॉलो कर सकते हैं, कैंडल मैजिक करना, मेडिटेशन करना और रेस्ट करना। बेसिकली ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना, ज़्यादा एक्टिव जो ऊर्जाएं होती हैं, बेसिकली इसमें आप आराम करेंगे। वेकेशन टाइम भी हो सकता है कुछ लोगों का, और कुछ लोग यहाँ पर किसी स्पिरिचुअल कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं इस मंथ में। ओके, तो ये मंथ है खुद को और भी स्पिरिचुअली जानने का। लेट्स सी आपका मेजर आर्काना। वी हैव द चैरियट कार्ड। वाओ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीनों ही मेजर आर्काना है और उस पर ये चैरियट कार्ड का आना, डेफिनेटली ये बहुत सक्सेसफुल मंथ है। इस मंथ में आपको अपना करियर बहुत ब्राइट दिखेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छी होंगी, पैसा सेव कर पाएंगे, ट्रैवल कर पाएंगे आप यहाँ पर, बॉडी बहुत अच्छी होगी। और ओवरऑल देखें ये बेसिकली सक्सेस को दर्शाता है कार्ड। तो ये 3 महीने आपके काफ़ी सक्सेसफुल रहेंगे। ओके, ब्यूटिफुल। नाउ लेट्स सी पाइल नंबर 1 कि आपके लकी मंथ कौन से हैं यहाँ पे। सो वी हैव दिसंबर, फेब्रुअरी एंड वी हैव अक्टूबर। ओके, तो फेब्रुअरी का महीना, अक्टूबर का महीना और दिसंबर का महीना आपके लिए लकी मंथ है। कुछ नया करना चाहते हैं तो ये ऐसे मंथ में आप कर सकते हैं वो। ओके, बड़े ब्रेक थ्रू कौन से हैं आपके 2 बड़ी ब्लेसिंग्स। ओह नाइस, वी हैव तभी यहाँ पर मुझे दिख रही है वो रिंग सेरेमनी या फिर हल्दी सेरेमनी। तो अगर आप सिंगल हैं और आप मैरिज करना चाहते हैं तो यस, वो मैरिज है इस मंथ, इस साल में आपके लिए। ओके, ये भी मंथ सिग्निफिकेंट हो सकते हैं इन ब्लेसिंग्स के लिए। एंड वी हैव करियर। वाओ, तो बड़ी ब्लेसिंग, बड़े ब्रेक थ्रू आपके रिलेशनशिप्स और आपके करियर में है। ओके, करियर में आप अभी तक जहाँ पर होना उससे 10 गुना ज़्यादा आगे बढ़ते हुए, 10 गुना ज़्यादा मनी, 10 गुना ज़्यादा स्टेटस दिख रहा है मुझे आपके लिए। ओके, ऑलराइट, अब हम यहाँ पर आपके जो लकी नंबर्स हैं वो देख लेते हैं। ऑलराइट, सो वी हैव नंबर 5, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 3 एंड 3। ओह, यहाँ पर ये फ्लिप हो गया। ओके, सो नंबर 33 हो सकता है, नंबर 66, नंबर 55। वाओ, आपके जोड़ियों में आए हैं नंबर। सो यस, इन नंबर्स के साथ आप और भी नंबर्स बना सकते हैं। ओके, तो नंबर 33, नंबर 66, नंबर 55। ऑलराइट, तो इनको हम यहाँ साइड पे रख देते हैं। आपका जो पर्सनल कार्ड रहेगा इस ईयर का वो भी देख लेते हैं। थैंक यू। एम्परर। और मैं जब ये मैंने जब इसे निकाला, ऑब्वियसली आप कैमरे पर नहीं देख सकते लेकिन मैंने आंखें बंद करके निकाला है इसे। ओके, सो वी हैव द एम्परर कार्ड। ये आपका पर्सनल कार्ड है इस ईयर का। तो बहुत सारी पावर, स्ट्रेंथ,
स्टेटस आपका इंक्रीज होगा, आपकी विजडम के लिए आपको जाना जाएगा। ओके, एक्सपीरियंस आपका काउंट किया जाएगा कि यस ये पर्सन एक्सपीरियंस्ड है तो मुझे इसके साथ काम करना है। ये साल बेसिकली आपके लिए बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है। पाइल नंबर 1, अगर आप कोई बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं कर दीजिए। अगर आपका ऑलरेडी बिजनेस है तो बस तैयार रहिए, ये ब्रेक थ्रू से भरा हुआ आपका बिजनेस ईयर रहेगा। ओके, बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारी एक्सपेंशन। ओके, यहाँ पर मैं कुछ चैनल मैसेजेस भी लेना चाहूँगी। थैंक यू। पाइल नंबर 1, ऑलराइट, वी हैव अरोमा डिफ्यूज़र। कुछ लोगों को अपनी एसेंशियल ऑयल से हीलिंग करने की ज़रूरत है। ओके, पेन, कुछ लोगों को कहा जा रहा है लिखिए, आप लिख सकते हैं, किताब पब्लिश कर सकते हैं, लिखिए। गेन नॉलेज, यस, आपको और अगर ज्ञान चाहिए नई नई चीज़ें सीखिए, नई नई किताबें पढ़िए, अपनी वोकैबुलरी पर काम कीजिए। ओके, कॉस्मिक एनर्जी, डेफिनेटली स्पिरिट गाइड आपके साथ रहेंगे। इम्प्रूव्ड विजन, आपकी आई साइट के बारे में मैंने मैसेज दिया था, तो जो कष्ट भी है ना आप उसे ठीक कर सकते हैं। बेसिकली ये पॉजिटिव साइन है आपके लिए। यस, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। न्यू कार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सॉल्यूशंस, मैंने इसकी भी बात कही है आपको। लॉन्ग नेक, ये रुतबे को दर्शाता है बेसिकली, आप और भी गर्व करें अपनी लाइफ के ऊपर, उसको दर्शाता है। वी हैव स्पॉटलाइट, तो यस आपको बहुत सारी स्पॉटलाइट भी मिलेगी, इन द सेंस कि लोग आपको और पहचानेंगे। इंटेंस एनर्जी, जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ पे। लाफ्टर योगा करना है कुछ लोगों को। अनस्टॉपेबल, फ्रीलांस जॉब के लिए बहुत अच्छा साल है। ओह नाइस, वी हैव इट्स टाइम टू शाइन। ग्रीन तारा माँ आपको पर्सनली बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, उनके साथ कनेक्शन जोड़िए। वी हैव फ्री विल, जितना हो सके अपनी चॉइसेस खुद लीजिए, उसके लिए स्टैंड लीजिए अपनी चॉइसेस के लिए। इनहेरिटेंस, मैं मैसेज आपको दे चुकी हूँ। एंड वी हैव गुड हेल्थ, वेरी गुड। ऑलराइट, यहाँ पर हम फाइनली, अगर आपका कोई क्वेश्चन है पाइल नंबर 1 येस और नो को लेकर, प्लीज़ पूछिए और हम उसके आंसर को देखेंगे। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 1 का जो भी क्वेश्चन है प्लीज़ उसका आंसर दीजिए हमें। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, ओह आपका आंसर है यस, और इसके ऊपर लिखा है, जस्ट अ सेकेंड, इसके ऊपर लिखा है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ओके, जो भी आपका सवाल है उसका आंसर यस है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपकी परीक्षा ली जाएगी आपकी कमिटमेंट की, कि आप में कितनी शिद्दत है। ये जो भी आंसर आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, इसके लिए आप कितनी शिद्दत रखते हो। ओके, तो टेस्ट होगा, परीक्षा होगी, लेकिन आंसर यस है। ओके, तो ऑलराइट, पाइल नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं ऐसे ही डिटेल में, मंथ वाइज 2023 की रिपोर्ट कार्ड चाहते हैं तो आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पर जाकर। ओके, मेरी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, www.shriniCreates.com, वहाँ पर जाकर डायरेक्टली बुक कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पायल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, आज हम फाइनली आपकी 2023 की जो मंथली रीडिंग है मंथ वाइज उसे करने वाले हैं। तो आई होप कि आप बहुत एक्साइटेड होंगे। मुझे बहुत मज़ा आया पाइल नंबर 1 की रीडिंग करने में, क्योंकि हम अलग अलग चीज़ों से गाइडेंस ले रहे हैं, राइट। तो मैं आपको भी बता दूं कि ये रीडिंग कैसे काम करेगी। सबसे पहले हम हर मंथ की एनर्जी को चेक करेंगे। ओके, साथ ही साथ चार्म से कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस को देखने की कोशिश करेंगे कि और आपको बेसिकली क्या जानने की ज़रूरत है। फिर आपके लकी मंथ्स यहाँ पर चेक करेंगे। 2 बड़े ब्रेक थ्रू जो आपको इस साल में देखने को मिल सकते हैं, बड़ी ब्लेसिंग्स बेसिकली आपकी। और वैसे ही यहाँ पर मैंने 4 मेजर अरकाना निकाल रखे हैं, तो हर 3 महीने की कौन सी मेजर एनर्जी रहेगी उसे चेक करेंगे। ओके, लकी नंबर्स कौन से हैं आपके,
फिर आपके चैनल्ड मैसेजेस देखेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर आपका पर्सनल टैरो कार्ड भी देखेंगे कि इस साल का पर्सनल टैरो कार्ड क्या है आपका। और एंड में हम यहाँ पर अगर आपका कोई येस और नो को लेकर क्वेश्चन है तो आप पूछिएगा और हम व्हील से उसका आंसर देखेंगे। ओके, तो येस, फाइल नंबर 2 बहुत ही अच्छी रीडिंग होने वाली है, सब्र के साथ सुनिएगा। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। तो सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पर जनवरी मंथ की एनर्जी, पहला मंथ, पाइल नंबर 2 आपके लिए। चार्म है यहाँ पर ऑक्टोपस और आपके लिए कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सबसे पहले ये चार्म बात करता है फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। ओके, जितना हो सके इस मंथ में फ्लेक्सिबल रहिएगा। उससे मेरा मतलब क्या है, अपनी बात कहिएगा, अपनी बात सुनिएगा, मानिएगा, लेकिन दूसरों की भी सुनिएगा। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर कि हाँ, जो आपका एनर्जी एक्सचेंज भी चल रहा है वो पॉजिटिव हो, हेल्दी हो। ऐसा नहीं है कि आप कोई ज़िद पकड़ के बैठ जाएं और आप दूसरों की ना माने, या फिर दूसरों की बस ज़िद सुनते रहें और आप अपनी ना माने। तो बैलेंस रखना है, फ्लेक्सिबल रहना है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स है तो ये बहुत सारी स्ट्रगल को भी दर्शाता है। ऐसा लगता है कि इस मंथ में आप थोड़ा सा अपने आप को ओवरवेल्म कर सकते हैं जिम्मेदारियां लेकर, बहुत सारी काम को उठाकर। यहाँ पर एक पाथ, एक जर्नी नज़र आ रही है। तो इससे ऐसा लगता है कि हर दिन ऐसे उठना कि हाँ आज मैं ये करूँगा, आज मैं वो करूँगा, लेकिन एंड में फिर कुछ नहीं कर पाना, क्योंकि आपने लिस्ट ही इतनी लंबी बना दी कि आप पहले ही डीमोटिवेट हो गए, है ना। तो उससे बचना है आपको। सिंपल रखिए अपनी लिस्ट को, अपने प्लान्स को, ताकि आप अच्छे से एक्शन ले सकें। ओके, इस मंथ में आपको थोड़ा सा सर दर्द की भी तकलीफ हो सकती है, माइग्रेन्स, हेडेक वगैरह हो सकता है। मेन इशू मुझे उसका नज़र आ रहा है आपका अच्छे से पानी ना पीना। तो मेक श्योर कीजिए कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। ओके, पानी पिएं। आई नो ये सर्दी का महीना है, पानी पीने का मन नहीं करता, बट फिर भी हल्का सा पानी गर्म करके पी लीजिएगा, ताकि आपका ये सर दर्द की प्रॉब्लम यहाँ पर पैदा ना हो। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा भी लग सकता है आपको कि आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा लोगों का, आपको सब कुछ अपने आप से ही करना पड़ रहा है। तो ये मंथ आपकी कुछ ऐसी अवेकनिंग भी करवाएगा आपको लेकर कि मुझे मेरी लाइफ को खुद ही सुधारना है, मुझे ज़्यादा दूसरों से उम्मीद नहीं रखनी है। उम्मीद रखनी है तो ईश्वर से रखनी है। ओके, तो यस, काफ़ी कह लीजिए कि बहुत जैसे इसमें एफर्ट लगने वाला है इस मंथ में। ओके, दूसरा मंथ है आपका फेब्रुअरी मंथ और इस मंथ का जो चार्म है वो है ये लैंटर्न, जो मुझे हर्मिट एनर्जी को दर्शाती है। तो ऐसा लगता है कि ये मंथ की मेन एनर्जी थोड़ी सी ये हो सकती है कि आपको अकेलापन महसूस हो। ओके, या आपको लग सकता है कि आप के ऊपर काम बहुत है और उसकी वजह से आप ज़रा दूसरों से इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हो, आपको अपने इनविटेशंस को कैंसिल करना पड़ रहा है, फैमिली सारे फंक्शंस को एंजॉय कर रही है लेकिन आपको बस ये काम करना पड़ रहा है, पढ़ाई हो सकती है, प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं आपके। ओके, बेसिकली मुझे ये आप ज़्यादा अकेले टाइम जो है स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, ये चार्म इस चीज़ का भी प्रतीक है कि भीतर से बहुत कुछ जागेगा, बहुत कुछ ल्यूमिनेट होगा। ओके, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। ओके, तो बहुत अच्छा एक्चुअल में बहुत अच्छा चार्म है। ओके, तो चलिए ओके, आपका कार्ड है यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स, फिर से वॉन्ड्स की एनर्जी। तो फायर आपको चेज कर रही है पहले 2 महीनों में, जो कि पैशन को, क्रिएटिविटी को दर्शाती है। चैलेंजिंग ऊर्जा भी होती है फायर की, क्योंकि ये इल्यूमिनेशन के बारे में, इसमें है कि कुछ भी छुपाना नहीं, कुछ भी ढक नहीं सकते, सब कुछ नज़र आएगा। राइट, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स, सबसे पहले इस मंथ में आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये अच्छा मैसेज भी है, बुरा मैसेज भी है। राइट, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि मैं किसको इग्नोर करूँ, किसको एक्सेप्ट करूँ। तो आप थोड़े से ना यहाँ पर वो इस मोड में रहोगे कि नो 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 नो, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, अभी मैं इस एनर्जी को वेलकम नहीं कर सकता, अभी मैं इस अपॉर्चुनिटी को वेलकम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अभी श्योर नहीं हूँ, क्योंकि एक और अपॉर्चुनिटी है मेरे सामने। राइट, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर वो 50-50 वाली एनर्जी में रहेंगे। ये भी हो सकता है कि आपके थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज भी हाईलाइट हों इस मंथ में। ओके, कुछ चीज़ें आपको पर्सनल अटैक के रूप में लग सकती हैं। सामने वाले ने शायद आपके भले के लिए शायद कोई बात बोली हो, लेकिन आपको लग सकता है कि नो, इसने शायद पर्सनल अटैक किया है। तो ये आपकी शैडो होगी जो हाईलाइटेड होगी, जो ट्रिगर होगी।
दूसरों पर उंगली उठाने से पहले या दूसरों के साथ आर्गुमेंट करने से पहले आपको बेसिकली अपनी इनर विजडम के साथ जुड़ना है। ओके, वही आपको गाइड करेगी इस मंथ में। ओके, तो मेडिटेशन बहुत लगेगी मेरी जान, बहुत मेडिटेशन लगेगी इस मंथ में। ऑलराइट, मार्च मंथ की एनर्जी को चेक करते हैं। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फिर से वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, और हमारे पास है यहाँ पर बटरफ्लाई, तो बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ तो आया ही क्वीन का कार्ड है। क्वीन और किंग टैरो में हायर सेल्फ को दर्शाते हैं, बेस्ट वर्जन को दर्शाते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये जो स्ट्रगल सिखा रही है ना आपको, पहले जो आप फेस कर रहे हो पहले 2 मंथ में, ये स्ट्रगल दरअसल आपको एक बेटर वर्जन में तब्दील कर रही है। ओके, तो ये 60 दिन पहले नए साल के आपको डेफिनेटली कुछ बिल्कुल नई पर्सनालिटी आपकी बना रहे हैं, कॉन्फिडेंस आप में एक नया आ रहा है। और मार्च महीने तक आप मुझे एक ऐसे माइंडसेट में दिख रहे हो जहाँ पर आप कह रहे हो कि मैं अनस्टॉपेबल हूँ, मुझे कोई चीज़ रोक नहीं सकती, मेरे को जो करना है वो मैं कर रहा हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। रिलेशनशिप में आपको ऐसा लगेगा कि हर कोई मुझसे प्यार कर रहा है हर कोई मेरी तरफ आकर्षित हो रहा है, हर कोई मुझसे दोस्ती करना चाहता है, क्योंकि ये ना बहुत चार्मिंग होती है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो मार्च मंथ आपका मान लीजिए कि नया साल है, आपका नया साल शायद इसी मंथ से शुरू हो रहा है। ओके, बिजनेस मुझे कुछ लोग लॉन्च करते हुए नज़र आ रहे हैं सक्सेसफुली। ओके, कुछ लोग अपना ब्रांड शुरू करना चाहते हैं कपड़ों में, और आपके लिए वो हरी झंडी है बेसिकली कि यस आपको ये काम करना चाहिए। मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आती है कि कुछ लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल करियर पाथ शुरू करना चाहते हैं, अपना कोई अपनाना चाहते हैं, टैरो रीडर, रेकी मास्टर या क्रिस्टल बिजनेस हो सकता है, और आपको उसके लिए भी हरी झंडी दी जा रही है यहाँ पर। ओके, रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा मंथ है ये, और बड़ी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर बटरफ्लाई से बिग ट्रांसफॉर्मेशन है। ऑलराइट, तो पहले मंथ का जो आपका मेजर आर्काना है उसे देखते हैं। वी हैव द हाई प्रीस्टेस। पाइल नंबर 2 आपकी वाइब ना पाइल नंबर 1 से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ही ऑपोजिट। ये पाइल थोड़ा सा मुझे ऐसे लोगों का दिख रहा है जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर चुके हैं, डार्क नाइट से गुजर चुके हैं, जिन्होंने लोगों का असली रंग देखा है, रिश्ते नातों का असली रंग देखा है। ओके, सो वी हैव द हाई प्रीस्टेस। जनवरी, फरवरी, मार्च की ये मेन एनर्जी है। तो ये ऊर्जा बेसिकली डुअलिटी को ही दर्शाती है, अच्छा होना और साथ ही साथ उसी अच्छाई का एक अलग पहलू, सुख दुख, धूप और छाया बेसिकली। तो यस, पहले 3 महीने आपके 50% आपके हक में है, 50% आपके हक में नहीं है, 50% आपके चैलेंजेस से भरे हुए हैं। लेकिन यही चैलेंजेस आपको कहते हैं ना वो कि आपको शेप दे रहे हैं, आपकी पॉलिशिंग कर रहे हैं। ओके, तो बहुत आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी पहले 3 मंथ में। मैं यही आपको बेसिकली सलाह दे सकती हूँ, जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए, टैरो का सहारा लीजिए, टैरो रीडिंग्स बुक कर सकते हैं पर्सनल, वो भी आपको बहुत उससे लाभ मिलेगा। ओके, मून रिचुअल्स करना, न्यू मून की एनर्जी के साथ काम करना, ये सारी चीज़ें आपको सही ट्रैक पे रखेंगी। ओके, चलिए इसी से ही आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स की एनर्जी को चेक करते हैं। तो सबसे पहले है अप्रैल, वी हैव 8 ऑफ कप्स, और चार्म है हमारे पास यहाँ पर ये 2 हार्ट। सबसे पहले तो आप यहाँ पर किसी कमिटमेंट में जाएंगे। ओके, 2 दिल मिलना बेसिकली, तो आपके पास कमिटमेंट होगी। ओके, आप अपने किसी ब्रेकअप से गुजरे हैं तो उससे भी आप इस मंथ में पूरे तरीके से उभर पाएंगे, क्लोजर दे पाएंगे वो सारी चीज़ों को जो इमोशनली आपको ड्रेन करती हैं। आपका ब्रेकअप या फिर कोई ऐसा पार्टनर जिसने आपको कोई धोखा दिया है, कोई ऐसा करियर पाथ भी हो सकता है जिसमें आप मर के काम कर रहे हैं, तो वो करियर ट्रांजिशन भी इस मंथ में पॉसिबल है। ओके, आप बेसिकली चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हो, एक नए उजाले की तरफ बढ़ रहे हो। ओके, और ब्लेसिंग क्या है कि ये साथ है एक पर्सन का जो आपको दिल से प्रेम करता है, आपका साथ निभाना चाहता है, आपके साथ आपके फ्यूचर के सपने देख रहा है। ओके, तो ये एक्चुअल में मंथ आपकी ब्लेसिंग से भरा हुआ है। लेट्स सी नेक्स्ट मंथ आपका मई का। ओह नाइस, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो नया चैप्टर शुरू हो रहा है इस मंथ से। पहली बात ऐसा लगता है कुछ लोग मूव करेंगे, लोकेशन चेंज करेंगे। ओके, और इस चीज़ के लिए शायद हो सकता है पहले 4 महीनों में आपने काफ़ी पैसा सेव किया है या प्लान्स बनाए हैं। ओके, तो इस मंथ में आप मूव कर सकते हो।
घर बदल सकते हो, और कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल ही नया करियर, जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल ही नए करियर में हाथ आजमाना, एक्सपेरिमेंट करना, वो विजडम होगी आपके पास। आपके मन में ऐसे थॉट्स भी आएंगे कि मुझे कुछ नया ट्राई करना है, क्योंकि मैं और कुछ नया कर सकता हूँ, मैं नया एक्सपैंड कर सकता हूँ। ओके, तो बिल्कुल नया चैप्टर यहाँ पे शुरू हो रहा है। ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ बहुत कनेक्टेड रहेंगे इस मंथ में। ओके, तो विजुअलाइजेशन बहुत तगड़ी रहेगी। जितना हो सके अपनी फ्यूचर सेल्फ को लेकर विजुअलाइज कीजिए, अपने आप को अबंडेंट रिच पर्सन के रूप में देखिए, हेल्थी पर्सन के रूप में देखिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके सीड्स को बोएंगी आपके फ्यूचर के लिए इस मंथ में। ओके, मैं ये भी देख रही हूँ कि इस मंथ में आपको कोई स्पिरिचुअल प्लेस पर ट्रैवल करने का भी मौका मिल सकता है। कर्मा का भी मंत्र रहेगा, तो जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है, आप उनका जो वो भुगतान है कर्मों का वो देखेंगे। ओके, चक्र घूमेगा यहाँ पर। जो हमारे पास चार्म है वो है ये बेबी एलिफेंट। बेबी एलिफेंट्स को सुरक्षा की ज़रूरत होती है, अगर आपको पता हो, उनको एक सुरक्षा की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो बहुत वल्नरेबल होते हैं, उनको जल्दी टारगेट किया जा सकता है जंगल में, है ना। तो मेक श्योर कीजिए कि आप भी अपना सुरक्षा कवच बनाकर रखें। यहाँ पर जैसे कवच ही देख सकते हैं, सुदर्शन चक्र भी हो सकता है, तो विष्णु जी की ऊर्जा आपको काफ़ी प्रोटेक्ट कर सकती है। या फिर आप अपने लिए कोई ना कोई क्रिस्टल खरीद सकते हैं, कोई ना कोई लॉकेट धारण कर सकते हैं जो आपको सुरक्षा दे। काला टीका भी हो सकता है। ओके, मैं एक चीज़ ये भी देख रही हूँ कि इस मंथ में आपको अपनी मम्मा के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने हैं। ओके, उनके साथ बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। इससे आपकी मदर हीलिंग होगी, आपका इनर चाइल्ड भी हील होगा, आपकी मदर हीलिंग भी होगी। ओके, चलिए मई के बाद यहाँ पर जून में बढ़ते हैं, और जून के लिए आपके लिए खतरा आया है चाम में खतरा आया है, तो सावधान रहना है पहली बात। ओह नाइस, हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो जून मंथ में सबसे पहले तो करियर बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है, रिवॉर्ड्स आते हुए नज़र आ रहे हैं। जो आपका जॉब भी है उसमें आपकी प्रमोशन भी हो सकती है, आपको कोई बोनस मिल सकता है। ओके, तो मनी के लिए बड़ा अच्छा मंथ है, करियर के लिए बहुत अच्छा मंथ है। ऐसा लगता है कि आप अपनी होम लाइफ पर भी बहुत फोकस रखेंगे। आपको रहेगा कि मुझे अपने घर में ये बदलना है, ये अच्छा करना है, तो आपका होम भी एक बहुत ही अच्छी कंडीशन में होगा इस मंथ में। ओके, लेकिन जैसा मैं कह रही थी, यहाँ पर ये खतरे वाला चार्म है। आपकी खुशियों को नज़र लग सकती है, या आपकी कोई अबंडेंस को ख़राब करने की कोशिश कर सकता है। ओके, मैं आपको कहूँगी कि अपने घर में अगर आप कोई कैमरा वगैरह इंस्टॉल कर सकें वो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी अगर सोशल मीडिया है तो उसमें प्राइवेसी अच्छे से रखें। ओके, किसी के साथ भी अपना ऐसे ही फ़ोन नंबर या एड्रेस शेयर मत करें। ओके, ये चीज़ बेसिकली मैं आपको एडवाइस दूँगी कि सुरक्षा का ध्यान रखना है यहाँ पर। ओके, इस मंथ में बिजली से भी बचकर रहिएगा, इलेक्ट्रिसिटी से भी सावधान रहना है। ऐसे ही नंगे पाँव या गीले हाथों से उसे नहीं छूना है। ओके, जो किचन में आपका गैस है उसको भी डबल चेक करना है कि हाँ अच्छे से बंद किया है, क्योंकि इस मंथ में थोड़ा सा कॉशन का, थोड़ा सा ध्यान रखने को आपको कहा जा रहा है। ओके, ऑलराइट, आपका जो मेजर आर्काना है, वी हैव द मून कार्ड। काफ़ी स्पिरिचुअल एनर्जी है इस पायल की। तो अप्रैल, मई, जून, सबसे पहले तो बहुत सारी सीक्रेटिव एनर्जी आपको महसूस होगी इन 3 महीनों में। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, बहुत सारी बातें हैं जो आपसे छुपाई जा रही हैं। कम्युनिकेशन में हो सकता है, आपको थोड़ी सी इंटरफेरेंस भी महसूस हो सकती है अपने रिलेशनशिप्स में। आपको ऐसा लग सकता है कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी है जो इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही है। अगर ऐसा है, ऐसा महसूस हो आपको, तो आपको डिवाइन से हेल्प लेनी है। ओके, ये 3 मंथ डेफिनेटली आपको दोबारा से ये कह रहे हैं कि अपनी बातों को गुप्त रखिए, ज़्यादा अपना भेद किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ऑलराइट, यहाँ पर जुलाई मंथ से शुरू करते हैं। आपके लिए जो कार्ड है वो है द हायरोफांट, और आपके लिए जो चार्म आया है वो है डेविल कार्ड का। तो जुलाई मंथ में सबसे पहले एडिक्शन से बचना है। ओके, हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए हेल्दी स्पेस क्रिएट कीजिए, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए। किसी की फ्रीडम पर आपको किसी की फ्रीडम को नहीं छीनना है, और ना ही दूसरों को अपनी फ्रीडम को छीनने देना है। ओके, ये मंथ है जितना हो सके अपने
परिवार के साथ खड़ा होने का, अपने सिस्टम को फॉलो करने का, कल्चर रिलीजन को फॉलो करने का, क्योंकि यही चीज़ें आपको भटकन से बचाएंगी। ये क्या है डेविल? ये है भटकन, डिस्ट्रैक्शंस, गलत मार्ग पर चलने लगना, गलत चीज़ें कंज्यूम करने लगना जो आपको डैमेज करें। तो इन सारी ऊर्जाओं से अगर आपको बचना है तो अपने संस्कारों के साथ जुड़ना है। ओके, इस मंथ में पॉसिबिलिटी है कि आपको शादी का भी रिश्ता आए। अगर आए तो आपको थोड़ा सा सचेत रहना है। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें दिखने में अच्छी लग रही हैं वो सच में अच्छी हों, तो परखना है बेसिकली। ओके, परखना है, रिश्तों को पहले पुख्ता करना है कि हाँ भाई ये सही रिश्ता है। ओके, साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छा मंथ हो सकता है। इस चीज़ की उनको बस डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाना है। अपने टास्क कंप्लीट करते चले जाइए, अपनी लर्निंग कंप्लीट करते चले जाइए और आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ओके, जो लोग ऑलरेडी शादी में हैं, ऐसा लग सकता है कि आपको अगेन कोई थर्ड पर्सन आपकी शादी में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। तो मैं आपको डेफिनेटली थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ क्लियर कम्युनिकेशन करने की सलाह देती हूँ। कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि आपको एंसेस्ट्रल हीलिंग करने की ज़रूरत है। आपके ब्लड लाइन इश्यूज इस मंथ में हाईलाइट हो सकते हैं। ऐसी बीमारियां जो आपके बुजुर्गों को रही हैं वही बीमारियां मैनिफेस्ट हो रही हैं, तो वो एक संकेत होगा कि आपको ब्लड लाइन हीलिंग करने की ज़रूरत है। ओके, ऑलराइट, बहुत हैवी एनर्जी है टू बी ऑनेस्ट इस मंथ की, जुलाई मंथ की। अगस्त में है हमारे पास डेथ कार्ड, तो फिर से ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर हाईलाइट हो रही है। इस मंथ में बदलेंगी चीज़ें, आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर सकती है, आपका घर बार, आपकी प्रॉपर्टी, जो चीज़ें आपको बिलोंग करती हैं, ये सारी चीज़ें एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर सकती हैं। यहाँ पर एंजल विंग भी है। आप किसी को गुड बाय कह सकते हो इस मंथ में। फॉर सम रीज़न मुझे यहाँ पर गुड बाय नज़र आ रही है, किसी को गुड बाय कह सकते हैं आप। ओके, ये मंथ बहुत स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भी भरा हुआ है। पायल नंबर 2। तो आपको ऐसा लगेगा कि जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, जो भी चेंजेस से आप गुजर रहे हो, इनका एक मायना है। ओके, तो स्पिरिचुअली आप ग्रो करोगे इस मंथ में। एंजल्स बहुत आपको विजिट करेंगे। फेदर की एनर्जी है यहाँ पर, विंग से फेदर, तो आपको अगर फेदर्स नज़र आए तो वो एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं और एंजल्स आपके साथ हैं और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो बहुत सारी स्पिरिचुअल सपोर्ट है आपके लिए इस मंथ में। ओके, मैं और मैसेजेस लेने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा इसमें, मुझे बस गुड बाय दिख रहा है, एक हेल्दी गुड बाय, कि इट्स टाइम कि इस एनर्जी को आपको गुड बाय कहना है। सितंबर मंथ के लिए हमारे पास है द हैंग्ड वुमन और हमारे पास ये स्पून है। फॉर सम रीज़न यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी है। अनएक्सपेक्टेड है कि आपने प्लान नहीं की होगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी है। ये आपकी भी हो सकती है, ये किसी की न्यूज़ भी हो सकती है। ओके, मुझे स्पून फीडिंग से जैसे बच्चे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो सितंबर मंथ में पायल नंबर 2 हैंग्ड मैन से अगेन बहुत सारी रेवलेशंस होंगी। यहाँ पर ये जो सीक्रेट की हमने बात कही है ना, ये सारे सीक्रेट्स इस मंथ में रिवील हो सकते हैं। कोई सच पता लग सकता है आपको, किसी रिश्ते की सच्चाई पता लग सकती है आपको। ओके, ये मंथ थोड़ा स्लो भी होगा। आपके काम जो हैं वो बनते बनते हो सकता है कि ना बने या रुक जाएं या स्टक हो जाएं, लेकिन ये जो भी होगा ये टेम्पररी होगा, परमानेंट कुछ नहीं होगा। कुछ चीज़ें आपकी हो सकता है कि ना पूरी हों या कुछ मनोकामनाएं ना पूरी हों, लेकिन उस वक्त आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता। ओके, ऑलराइट, इन 3 महीनों का जो मेजर आर्काना है, वाओ, सीरियसली वी हैव द टावर कार्ड। मैंने तभी कहा इसकी इंटेंस एनर्जी है। ये खास करके जो 2 महीने हैं ये बहुत इंटेंस एनर्जी है, तो बिल्कुल ही नई फाउंडेशन बन रही है इन 3 महीनों में आपकी। पॉसिबिलिटी ये भी है कि बहुत सारे रिश्ते टूटें, लेकिन ये वही रिश्ते टूटेंगे जो एक्चुअल में टूटने चाहिए, जिनकी कोई बुनियाद है नहीं,
जो सिर्फ नाम के रिश्ते हैं, कुछ ऐड नहीं कर रहे, कुछ अच्छा आपको सिखा नहीं रहे, सिर्फ आपकी जीवन में स्पेस ले रहे हैं। तो जो भी बुरे लोगों के साथ रिश्ता है ना, वो टूटेगा आपका, बिल्कुल आपका एनर्जी फील्ड क्लीन होगा। अनएक्सपेक्टेड शेकअप है यहाँ पर, तो यूनिवर्स भी आपको जगाने की कोशिश करेंगे। ओके, कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरेंगे, चक्रा, कुंडलिनी अवेकनिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। अक्टूबर मंथ है आपका अगला। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स और हमारे पास यहाँ पर स्वान्स की एनर्जी है। अगेन यहाँ पर लव लाइफ हाईलाइट हो रही है आपकी, बहुत रोमांस है, बहुत पैशन है, किसेस, हग्स, फिजिकल इंटीमेसी भी दिख रही है यहाँ पर मुझे। ओके, तो लव बर्ड्स की एनर्जी, लव रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मनी वाइज अगर देखें तो 5 ऑफ पेंटिकल्स से थोड़ी सी आपको फाइनेंशियली दिक्कत हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे सेविंग ज़्यादा करनी है, खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं, मैं अच्छे से पूरा मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, लैक बेसिकली दिखेगी आपको। जितना हो सके यहाँ पर हेल्प अगर आप ले सके किसी से, तो हेल्प लेने की कोशिश कीजिएगा। अकेले में अपने फाइनेंसेस से अपने आप को स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, इतना खुद को स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर आपको लगे कि आपको मदद की ज़रूरत है तो आपको वो मदद लेनी है। इस मंथ में कुछ लोग लोन भी ले सकते हैं, मुझे लोन भी दिख रहा है यहाँ पे। ओके, ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस मंथ में आप अपना घर छोड़ के किसी के घर में रहने का विचार भी बनाए। मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है कि किसी को अपना घर छोड़ के कहीं किसी और जगह पर रहने को जाना पड़ रहा है और उसकी वजह से वो सैड है। ओके, थोड़ा सा सैड है यहाँ पे। ओके, तो यस, रिलेशनशिप अच्छे हैं, लेकिन फाइनेंसेस या करियर को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है इस मंथ में। ओके, मदद यही है कि हेल्प मांगिए। ओके, नवंबर मंथ है हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स और हमारे पास ये हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर से मुझे शॉर्ट ट्रैवल दिख रही है आपकी, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी, जैसे कोई ट्रैवल हो। कुछ लोगों के लिए काफ़ी दरअसल बड़ी पिक्चर के बारे में भी है ये मंथ, क्योंकि हेलीकॉप्टर से बड़ी पिक्चर देखना, बड़ा नज़ारा देखना। तो इस मंथ में आपके पास दरअसल वो सारे आंसर्स अवेलेबल होंगे कि अब मुझे मेरी लाइफ के साथ करना क्या है, मुझे मेरी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। कुछ लोगों की ये रेवलेशन इस चीज़ के बारे में होगी कि आपको जॉब नहीं करनी है, बल्कि आपको अपना बिजनेस करना है, आपको अपना खुद का बॉस बनना है। तो इस मंथ में आप अपना कोई बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं। इस मंथ में आप अपने लिए खड़े भी बहुत होंगे। आपको ऐसा होगा कि मेरे को कुछ मत बोलो, मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, मेरे साथ बदतमीजी से बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ये रिस्पेक्ट अर्न की है। तो आपका अपने आइडेंटिटी को लेकर भी कह लीजिए कि आपकी ऐसे आंखें खुलेंगी कि हाँ, मैं वर्दी हूँ रिस्पेक्ट के लिए, प्यार के लिए। लोगों को मेरे साथ रिस्पेक्ट के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं वर्दी हूँ, राइट। तो अपने आप को लेकर आपकी आंखें खुलेंगी यहाँ पर। इस मंथ में भी आपकी कोई ना कोई पार्टनरशिप या कोई कमिटमेंट आपको मिल सकती है। मुझे पेपर साइन होते हुए भी नजर आ रहे हैं इस मंथ में। ओके, लास्ट मंथ दिसंबर मंथ हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स, एंजल्स। तो पहली बात, इस मंथ में एंजल्स ब्लेसिंग्स, आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहे हो। ये आपके करियर को खास करके ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होंगी। कुछ लोग अपना हैंडमेड कह लीजिए कि हैंडमेड चीज़ों का कोई बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं इस मंथ में, और आपको ढेर सारे क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं उसके लिए। ओके, तो काफ़ी अच्छा मंथ है, पैसे के लिहाज से, करियर के लिहाज से, रिलेशनशिप के लिहाज से और डिवाइन ब्लेसिंग्स के लिहाज से भी। ओके, ऑलराइट, तो अब हम यहाँ पर आपके जो लकी मंथ हैं, पाइल नंबर 2, उसे चेक करते हैं। वी हैव जुलाई, नवंबर एंड वी हैव अप्रैल। ओके, तो जुलाई एंड नवंबर आपके लकी मंथ हैं। और मैं यहाँ पर ये चेक करना भूल गई कि आपका मेजर आर्काना क्या है, तो उसे भी देख लेते हैं। वी हैव द डेथ कार्ड। तो लास्ट के 3 महीने भी आपकी बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से भरे हुए होंगे। ये पूरा साल ही आपके लिए मुझे बहुत बड़ा लग रहा है। पाइल नंबर 2, जैसे कहते हैं ना, मच नीडेड ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऐसी ऊर्जा जिसकी अब ज़रूरत है कि अब तो चाहिए भाई, ये न्यू बिगिनिंग, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमको चाहिए। तो वो आपके साथ इस साल में हो रही है, आपको वो मिल रही है।
ओके तो डेथ कार्ड है, फिर से एक्सेप्टेंस बहुत होगी इन 3 महीनों में, और आप बहुत सरेंडर भी करेंगे अपने आप को डिवाइन लॉज जो हैं उनको लेकर भी। ओके तो बिग ट्रांसफॉर्मेशन है थीम आपकी लास्ट 3 मंथ्स की। ऑल राइट, लकी मंथ हमने चेक कर लिए हैं। 2 सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स या ब्रेक थ्रू जो हैं आपके लिए वो भी देख लेते हैं। ओह वी हैव लव, तो आप लव के लिहाज से देखें तो आपके जीवन में बड़ा ब्रेक थ्रू आएगा। आप सच्चा प्यार अपनी लाइफ में रिसीव करेंगे। ओके आपको अच्छी कमिटमेंट अच्छे लोगों से मिल सकती है, अच्छे दोस्त बन सकते हैं आपके। ओके और फिर है हमारे पास सक्सेस। तो यस ये बड़ा साल इसी वजह से है, इतनी ट्रांसफॉर्मेशन इसी वजह से हो रही है क्योंकि आपको शायद बहुत सालों के बाद, बहुत समय के बाद जो सक्सेस है उसका स्वाद चखने का मौका मिलेगा। ओके तो ये आपकी बड़ी ब्लेसिंग है यहाँ पर। लकी नंबर्स देख लेते हैं आपके लिए। थैंक यू। ऑल राइट वी हैव नंबर 12, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 2 एंड नंबर 10। ये आपके लकी नंबर्स हैं। इनसे आप और भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ओके 10, 2, 6, 5, 3, 12। ऑल राइट अब यहाँ पर हम आपके जो पर्सनल कार्ड है आपका इस साल का वो भी देख लेते हैं। थैंक यू। और मैं पाइल नंबर 1 में भी बता रही थी कि मैं आंखें बंद करके इसे पिक करूँगी, तो ऑब्वियसली आप देख नहीं सकते कैमरे पर, लेकिन मैं आंखें बंद करके इसे पिक करने वाली हूँ। ओके तो चलिए पाइल नंबर 2। Thank you. Thank you very much. Okay, so we have 7 of cups आपके लिए। ऑप्शंस, चॉइसेस और सबकॉन्शियस, ये 3 वर्ड हैं। ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस, और उनमें से कौन सा ऑप्शन है आपके लिए। बेहतर चॉइसेस लेनी है आपको और अपने सबकॉन्शियस की हीलिंग करनी है एफर्मेशन से, पॉजिटिव एफर्मेशंस, मंत्रा चैंटिंग से। ओके तो ये आपका पर्सनल कार्ड है इस ईयर का। ऑल राइट आपके चैनल मैसेजेस और फिर आपका येस और नो का आंसर देखेंगे। थैंक यू। पाइल नंबर 2 को और क्या जानने की ज़रूरत है। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शन्या। ओके सो वी हैव इंटरनेशनल ट्रैवल, हेल्दी वेट लॉस, कंग्रेचुलेशंस। वी हैव अट्रैक्शन, आप अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कीजिए क्योंकि इसके बगल में जो कार्ड आया है वो है हेल्दी। तो यस अच्छी चीज़ों को आप अट्रैक्ट करें। न्यू वेबसाइट, डेफिनेटली कुछ लोग अपना बिजनेस लॉन्च करेंगे। डिस्टेंस है यहाँ पर। ग्रोथ बूमरैंग, तो यस आप ग्रोथ को डेफिनेटली विटनेस करेंगे, तभी यहाँ पर सक्सेस का भी स्वाद चखने को आपको मिल रहा है। राइट वी हैव ब्लड लाइन हीलिंग। मैंने क्या कहा आपको, मैंने क्या बोला था आपको यहाँ पर कि कुछ लोगों को अपनी ब्लड लाइन हीलिंग करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ कीजिए। ओके स्टेज अपॉर्चुनिटी मिलेगी कुछ लोगों को। न्यू क्लाइंट्स, वेरी गुड। ट्विन बेबीज, यस यहाँ पर प्रेगनेंसी है, तो कुछ लोग डेफिनेटली ट्विन बेबीज से प्रेग्नेंट हो सकते हैं। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। अगर आप नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी थी, राइट, तो जो लोग चाहते हैं उनको तो बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन जो नहीं चाहते तो यू नो कि आपको क्या करना है। राइट आसान है। यस ये फिलॉसफी होनी चाहिए इस साल की आपकी कि यस आसान है, हो जाएगा। ओके वायलेट फ्लेम हीलिंग, ये कर्मा क्लियरिंग के बारे में है। तो यस आपको अपने कर्मा को भी आप अपने बहुत सारे कार्मिक एनर्जी को भी रिलीज करोगे। अच्छा कर्मा के लिए आप यहाँ पर डोनेशंस कीजिए। ओके वी हैव जस्टिस, कम ऑन, हमने कर्मा की बात की और वाओ वी हैव वीगन फूड, कुछ लोगों को वीगन डाइट फॉलो करने की ज़रूरत है। डू इट नाउ, एक्शन लेना है। मैरिज, कुछ लोगों के लिए मैरिज है यहाँ पे, कंग्रेचुलेशन। रिकैंडल, कुछ लोगों की अगर मैरिज में सेपरेशन चल रही है तो आप दोबारा से अपने पार्टनर के साथ सुलह करेंगे। ओके मुझे मैरिज के साथ ये रिकैंडल का मैसेज यही दे रहा है। चिंता किस बात की, जहाँ चिंता महसूस हो अपनी वरीज जो है अपने ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए। ओके यू आर सेफ, आप सुरक्षित हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, तभी इतनी सारी ट्रांसफॉर्मेशन है। बहुत बड़ा साल है इस पाल के लिए। मैं 1-2 कार्ड और लेना चाहूँगी। थैंक यू। यूनियन है कुछ लोगों के लिए।
वेरी गुड, तभी लव का भी मैसेज है। एंड वी हैव अपॉइंटमेंट। ओके, तो जो लोग यहाँ पर बिजनेस करना चाहते हैं तो लोग आप अपॉइंटमेंट बेस कोई सर्विस दे सकते हैं, लोग आपकी अपॉइंटमेंट लें और आपसे काम करें, यू नो, वो मुझे बेसिकली यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। ऑल राइट, फाइनली हम यहाँ पर आपका क्वेश्चन और उसका आंसर, आप क्वेश्चन पूछिए और हम व्हील से देखते हैं कि उसका क्या आंसर है। ओके, सो पाइल नंबर 2 का जो भी सवाल है स्पिरिट, प्लीज़ उसका आंसर बताइए। थैंक यू वेरी मच। यस मे बी, यहाँ पर जो आपका आंसर आया है वो है यस मे बी, मतलब पॉजिटिविटी है यहाँ पर मे बी को लेकर। यू नो, हम कहते हैं ना कि ओ मुझे मैं श्योर नहीं हूँ, तो यहाँ पर जो श्योरिटी आपको दी जा रही है वो यस से ज़्यादा दी जा रही है कि हाँ, इस मे बी का आंसर यस हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ओके, करना क्या है यहाँ पर, इसको 100% यस में बदलने के लिए गेट मोर इन्फॉर्मेशन। जो भी चीज़ के बारे में आप सवाल कर रहे हो, जिस पर्सन के बारे में, सिचुएशन के बारे में, इसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन गेन करने की ज़रूरत है। जितना आप और इन्फॉर्मेशन गेन करोगे, आपकी ये जो अभी 70% यस है, ये 100% यस में बदल जाएगा। ओके, सो गेट मोर इन्फॉर्मेशन। और लेटर यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एस भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, तो यस, पाइल नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shanycreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप मेरे साथ ईयरली रीडिंग भी बुक करना चाहते हैं, मंथ वाइज जैसे हमने यहाँ पर की है, तब भी आप कर सकते हैं। बुकिंग्स उसके लिए भी ओपन है, तो अगेन वेबसाइट पर जाइएगा और रीडिंग बुक कीजिएगा। ओके, तो यस, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, आज हम फाइनली आपकी 2023 की जो मंथ वाइज रीडिंग है उसे करने वाले हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये आखिरी पाइल है इस रीडिंग का, और 2 रीडिंग्स की, 2 पाइल्स की बहुत मज़ा आया, बहुत सारी डिटेल्स देखी हमने। तो आपको भी मैं बता दूं कि ये रीडिंग काम कैसे करने वाली है। ओके, तो सबसे पहले तो हम हर मंथ की एनर्जी के लिए एक कार्ड देखेंगे कि क्या एडवाइस है, क्या होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। साथ ही साथ चार्म से कुछ एडिशनल मैसेजेस भी देखेंगे। ओके, फिर आपके लकी मंथ देखेंगे यहाँ पर कि इस साल के लकी मंथ कौन से हैं। 2 बड़े ब्रेक थ्रू या 2 बड़ी ब्लेसिंग्स जो यूनिवर्स की तरफ से आपको रिसीव हो सकती हैं। फिर है यहाँ पर हर 3 महीने के लिए मैंने एक मेजर आर्काना निकाल रखा है, टोटल 4 मेजर आर्काना। तो देखेंगे कि हर 3 महीने की मेन एनर्जी क्या है। ओके, लकी नंबर्स आपके चैनल्ड मैसेजेस। इस साल में हम ये भी देखेंगे कि कौन सा वो पर्सनल टैरो कार्ड है आपका जो 2023 का बेसिकली आपका मेन कार्ड है। ओके, और फाइनली हम यहाँ पर इन केस आपका कोई येस और नो को लेकर क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन कीजिएगा और व्हील से हम उसका आंसर देखेंगे। ओके, तो चलिए पाइल नंबर 3 हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। तो पाइल नंबर 1 आपका पहला कार्ड है यहाँ पर द मून। वाओ, जनवरी मंथ की एनर्जी है ये आपकी, और यहाँ पर चार्म है आपका ये कैट। ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग एनर्जी इस वजह से है क्योंकि मून कार्ड आया है इस चार्म के साथ। तो पहली बात, कोई आप पर नज़र रख रहा है इस मंथ में। ओके, कैट का चार्म आना ये इस बात का संकेत है कि कोई आपको स्टॉक कर रहा है, कोई आप पर नज़रें रखा हुआ है। ये डेफिनेटली कोई पास्ट का पर्सन है, कोई एक्स हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है जिसके साथ अभी आपका कह लीजिए कि साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ है। लास्ट टाइम भी आपने चीज़ें पूरे तरीके से ख़त्म नहीं की, या अभी भी कुछ कर्मा बाकी है कहने को। मुझे इस पर्सन की एनर्जी अच्छी नहीं लग रही, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मुझे जो चैनल हो रहा है ना वर्ड, लिटरली साइको, जैसे कोई साइको हो जिसका अपने इमोशंस पर कोई कंट्रोल ना हो, जो बहुत ही अनप्रडिक्टेबल हो अपनी इमोशंस के साथ। तो आई फील लाइक कि पाइल नंबर 3 आपको इस मंथ में ना खुद को बहुत प्रोटेक्ट करना है,
ओके 5 से अगर कोई लौट कर आए, आई डोंट थिंक कि आपको इस पर्सन को वेलकम करना चाहिए। ये मंथ है चुपचाप अपना काम करने का, शांति बनाकर आगे बढ़ने का। अपने प्लान्स को भी ज़्यादा विजिबल या दूसरों के साथ ज़्यादा शेयर मत कीजिए, ओके। क्योंकि मून में आप देख सकते हैं ये क्या है, की ऊर्जा। ये मंथ है चुपचाप, जो आपने प्लान्स बना रखे हैं इस मंथ में चुपचाप अपना उस पर काम करते रहिए। अपने प्लान्स को ज़्यादा रिवील मत कीजिए, और कोई काम करने से पहले उस काम का जिक्र भी मत कीजिए लोगों में कि मैं ये काम करने वाला हूँ। इस तरीके से बेसिकली इस मंथ में आपको ऑपरेट करना है। इस मंथ में काफ़ी साइलेंस है, ओके। तो आप अपने आप के साथ ज़्यादा समय स्पेंड करेंगे। अगर आप किसी पर्सन से कम्युनिकेशन की वेट कर रहे हैं तो इस मंथ में वो मुझे नहीं दिख रही, ओके। ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन अपना समय ले रहे हैं और आपको उस पर्सन को वो समय देना चाहिए। उनकी अपनी कोई स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, ओके। ये मंथ जो है ये अपनी इंट्यूशन के साथ भी कनेक्ट होने का है। अगर इस मंथ को आप सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो खुद से पूछिए कि मेरी इंट्यूशन, मेरी अंतरात्मा मेरे इस चीज़ के बारे में मुझे क्या कह रही है। इनकेस आपका अपनी इंट्यूशन के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है, इतनी स्ट्रांग इंट्यूशन नहीं है आपकी, तो आप मेडिटेशन कीजिए, ओके। यहाँ पर वुल्फ स्पिरिट भी आपको काफ़ी गाइड करेंगे और डॉग स्पिरिट भी आपको काफ़ी गाइड करेंगे। सेकेंड मंथ आपका फरवरी का, यहाँ पर हमारे पास ये स्वान स्पिरिट है। स्वान मेरे लिए एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाती है। ट्रांसफॉर्मेशन भी किस चीज़ को लेकर, प्योरिटी को लेकर। अगर हमारे मन में कोई छल कपट है तो स्वान स्पिरिट दर्शाती है कि उस छल कपट से अब हम उभर रहे हैं। हम अपने अहंकार पर संयम पा रहे हैं, हम अपने आप को प्योर सोल बना रहे हैं। तो ये मंथ डेफिनेटली आपके खुद की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छा है। आप अपने सच में जिएंगे, ओके। और फॉर सम रीज़न मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि इस मंथ में आपकी ब्यूटी बहुत बढ़ेगी और लोग आपको काफ़ी सारे आपकी ब्यूटी को लेकर कॉम्प्लीमेंट्स भी देंगे, ओके। ऑलराइट, तो इस मंथ की जो कार्ड है हमारे पास वो है 5 ऑफ सोर्ड्स। इस मंथ में ऐसा लग रहा है कि आप जो क्लोजर्स नहीं दे पाए हो चीज़ों को, उनको आप क्लोजर दोगे। रीज़न क्या होगा, डिफीट का। आपको इस मंथ में ये रियलाइजेशन होगी कि इस रिश्ते को जो मैं घसीटने की कोशिश कर रहा हूँ इसका कोई फ़ायदा नहीं है, अब मुझे इसे क्लोजर देना है। इस मंथ में आप उन तमाम लोगों की लिस्ट भी तैयार करोगे, जिन लिस्ट इन द सेंस की लिटरल फॉर्म में नहीं कह रही हूँ, इस चीज़ की आपको रिवील होगा कि वो कौन से लोग हैं जो बार बार आपका दिल तोड़ते हैं। और इन्हीं लोगों के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग अगर रहे आपके जीवन में, आपके जीवन में और हार को मैनिफेस्ट करेंगे, डिफीट लेकर आएंगे, ओके। तो यस, आप यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को पीछे छोड़कर टावर मोमेंट से जो रिलेशनशिप भरे हुए हैं उनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ोगे। लेकिन एक चीज़ मुझे ये भी नज़र आती है पाइल नंबर 2 कि इस मंथ में आप थोड़े से हर्ट भी होंगे, क्योंकि ये जो गुड बाय कहने का प्रोसेस है ना, ये आपको तकलीफ देगा। क्योंकि आपके मन में ये होगा कि यार मेरी तरफ से तो प्योर था, मेरी तरफ से तो ये सच्चा रिश्ता था, तो थोड़ा सा आप हर्ट से डेफिनेटली गुजरेंगे। इस मंथ में कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना, कोई पेपर साइन नहीं करना, कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना। इस मंथ में आप रेडी नहीं हो, ओके। बिल्कुल भी इस मंथ में सिर्फ जो काम करना है वो है क्लोजर देने का, ओके। मार्च का महीना है यहाँ पर, और आप देख ही सकते हैं चार्म एरोप्लेन है हमारे पास। तो हवाई जहाज़ से कुछ लोगों की ट्रैवल हो सकती है, इंटरनेशनल भी हो सकती है, डोमेस्टिक भी हो सकती है, लेकिन यस, आप एरोप्लेन से मुझे ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हो, ओके। हमारे पास है कार्ड आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का। ये मंथ दरअसल खुद के बारे में सोचने का है। मुझे ये नेगेटिव एनर्जी नहीं लग रही। ये हाथ में जो एस ऑफ पेंटिकल पकड़ा हुआ है ना, एस ऑफ पेंटिकल्स अगर आपको टैरो की समझ हो, माइनर आर्काना का सन कार्ड गिना जाता है। तो सन कार्ड तो आपको पता है बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है ना। तो हाथ में सन ही पकड़ा हुआ है, लेकिन माइनर आर्काना का। तो आई फील लाइक कि इस पूरे मंथ में आप अपने करियर को लेकर काफ़ी सीरियस होंगे। आप बहुत सीरियस रहेंगे अपने करियर पाथ को लेके, अपने मनी अबंडेंस को लेके, और आप थोड़े सचेत भी रहोगे कि आप अपनी एनर्जी को बांट किन लोगों के साथ रहे हो। अगर कोई मनी की तरीके से हेल्प मांग रहा है तो क्या ये पर्सन की हेल्प करना वाजिब है? क्योंकि कभी कभी होता है ना, कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जो हमें हर्ट करते हैं लेकिन मुंह उठाकर हमसे हेल्प मांगने आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों की हेल्प करने की क्या ज़रूरत है? वहाँ पर आपको साधु संत बनने की बेसिकली ज़रूरत नहीं है, राइट। तो आप काफ़ी प्रैक्टिकल रहने वाले हो इस मंथ में।
आप जो है आंखों देखी पर ही विश्वास करोगे, और आपके लिए सजेशन भी यही है कि आंखों देखी पर ही विश्वास करो। जिस चीज़ को पुख्ता करो वहीं पर इन्वेस्ट करो, वहीं पर यस बोलो, वहीं पर कमिटमेंट दो। जहाँ पर आपको लगे कि बात कहीं उड़ कर आई है आपके पास, उस चीज़ को आपको 100% सच करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये मंथ करियर पर फोकस देने का है और चीज़ों को लेकर प्रैक्टिकल होने का है। ओके, आपका जो पहले 3 मंथ की जो मेजर एनर्जी है वो है वी हैव डेविल। तभी इतना कुछ चल रहा है यहाँ पर। सबसे पहली बात, ये 3 मंथ दरअसल काफी चैलेंजिंग इस वजह से होंगे क्योंकि ये दरअसल आपको ट्रांसफॉर्म करने की, कह लीजिए कि यूनिवर्स की एक साजिश है कि बहुत सारी सरफेस लेवल पर वो चीज़ें आएंगी जो अभी तक आपके कंफर्ट जोन में बैठी हुई थी। अब वही चीज़ें ना तंग करने लगेंगी आपको, लेकिन इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनको बेसिकली आपको चैलेंज करना है। आप चैलेंज कैसे करोगे? हेल्दी बाउंड्रीज बना के, बेबी स्टेप लेके कि हाँ मेरी ये चीज़ आदत बन गई है तो ये रात रात तो ठीक नहीं होगी, तो इसके लिए मैं बेबी स्टेप लूँगा। ओके, स्मॉल चीज़ों के लिए, अगर आपको बड़ी चीज़ों के लिए नो कहने में प्रॉब्लम आ रही है तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए नो कहना सीखिए, हेल्दी नो। ओके, लोगों के साथ देखिए कि जो लोग खुद बुरी आदतों में हैं, क्या वो भी आपको बुरी आदतों में डाल रहे हैं? तो इन्हीं लोगों से आपको अपना जो है रिश्ता जो है ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपको बिगाड़ रहे हैं, आपको गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। ओके, ये मेरे लिए एंग्जाइटी की भी ऊर्जा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हाथ में नहीं है यहाँ पर पहले 3 महीनों में आपके। तो एंग्जाइटी से बचने के लिए यस, थोड़ा सा अगेन मेडिटेशन, पानी ज़्यादा पीना, हर्बल टी ज़्यादा लेना, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए जो आपकी मदद कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल पाथ को यहाँ पर फॉलो करें इस डेविल की एनर्जी के साथ, इसको चैलेंज करने के लिए। ओके, चलिए इसी से अप्रैल मंथ की तरफ आगे बढ़ते हैं। वाओ, वी हैव द टावर एंड वी हैव दिस चार्म जो कि है डबल स्टार चार्म है बेसिकली। तो पहली बात, इस मंथ में आपकी 2 मेन विशेस पूरी होंगी। जो भी आपने अपना विजन बोर्ड, जो भी आपने साल के लिए सोच रखा है ना, वो 2 विशेस आपकी अप्रैल मंथ में पूरी होंगी। ओके, एक चीज मुझे ये भी नजर आ रही है कि किसी ने आपके लिए मन्नत मांग रखी है, कोई आपका वेल विशर है यहाँ पे। पॉसिबिलिटी ये है कि वो पर्सन अभी रिवील नहीं होना चाहता, कोई आपको वो बताना नहीं चाहता कि हाँ वो आपके लिए ऐसी फीलिंग्स रखता है। ओके, लेकिन किसी ने आपके लिए मन्नत मांग रखी है और वो मन्नत पूरी होगी। और वो आपको पता कैसे चलेगा? कि आपको होगा कि यार मैंने तो इस चीज़ के लिए प्रार्थना भी नहीं की, मैंने तो कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी नहीं लगाई, लेकिन ये चीज़ कैसे मेरी पूरी हो गई? तो वो आपके लिए साइन होगा कि कोई आपके लिए मन्नत मांग रहा है, कोई आपको चाह रहा है, कोई आपको एडमायर कर रहा है। ओके, लेकिन ये पर्सन अभी रिवील नहीं करना चाहता अपने आप को, क्योंकि वो पर्सन भी आपको यहाँ पर देख रहा है, आपकी लाइफ को देख रहा है और उसे पता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस चल रहे हैं। तो इस वजह से अभी मैं अपना ये पहलू जो है रिवील करूँ, ये राइट टाइम नहीं है। तो वो पर्सन बेसिकली राइट टाइम का वेट करेगा अपनी फीलिंग्स को रिवील करने के लिए। ओके, तो यस, कोई है यहाँ पर जो आपको बहुत पसंद करता है। एनीवेज, तो 2 विशेस पूरी होंगी आपकी अप्रैल में और इसमें बहुत सारी हीलिंग है, बहुत सारी डिवाइन पर और भरोसा बढ़ेगा आपका। कार्ड की बात करें तो हमारे पास है द टावर कार्ड। नई फाउंडेशन का महीना है ये, नए ढंग से रूटीन बनाने का, सुबह सही ढंग से उठने का, खाना पीना बदलने का, करियर ट्रांजिशन भी पॉसिबल है यहाँ पर। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर से आप रेजोनेट होना बंद हो जाएं, या फिर उस एरिया से आप रेजोनेट होना बंद हो जाएं और आपको हो कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना, मेरी कॉलिंग किसी और जगह पर जाने की है। और उसकी वजह से भी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मूव कर सकते हैं आप। ओके, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हैं इस मंथ में। तो कुछ चीज़ें आपके हाथ में हैं, कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं। और यहाँ पर बेसिकली डिवाइन भी आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होगी। ओके, नींद ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही मुझे इस मंथ में। आपकी नींद से जुड़े हुए इश्यूज हो सकते हैं, कम नींद शायद आप लें, और आपके डार्क सर्कल्स वगैरह भी काफ़ी बन सकते हैं इस मंथ में। ओके, लेकिन ये क्लेंजिंग का महीना है, चीज़ें बदलेंगी, चीज़ें शिफ्ट होंगी। अप्रैल के बाद मई, और यहाँ पर पाइसेस की एनर्जी देख सकते हैं, सोलमेट एनर्जी है। तो इस मंथ में कुछ लोगों के जीवन में सोलमेट की एंट्री होने वाली है। ओके, न्यू लव आने वाला है।
पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये जो एडमायरर है आपका, यही आपको अपनी फीलिंग्स बताए और आप एक रिलेशनशिप में चले जाएं। ओके, अगर आप ऑलरेडी सोलमेट रिलेशनशिप में हैं तो तैयार रहिए रिंग के लिए। मुझे आपके लिए रिंग दिख रही है। आपका पार्टनर लिटरली आपको कोई तोहफा या तो रिंग के रूप में देगा या निशानी के रूप में कि हाँ वो आप ही के साथ शादी करेंगे, या लिटरली आप अपनी फैमिलीज को इन्वॉल्व कर सकते हो और आपकी एंगेजमेंट या आपका रोका ऐसे फिक्स्ड हो सकता है। ओके, मुझे फिक्स्ड होती हुई नज़र आ रही है डेट्स यहाँ पर। ओके, तो बहुत बहुत मुबारक हो। Oh come on, we have the lovers and I swear to God, when I say I swear to God, मतलब कि मैं माँ सरस्वती की कसम खा के ये बात बोल रही हूँ। मैंने कार्ड्स नहीं देखे, मैं इनको बस शफल करके रख लिया क्योंकि ये बहुत लंबी रीडिंग है, तो मैंने कहा लोग शफलिंग से बोर हो जाएंगे या मैं भी बोर हो जाऊँगी एडिटिंग करते करते लंबी रीडिंग। तो दिस इज़ अनबिलीवेबल, यू नो। यहाँ पर आप देख सकते हैं पाइसेस और यहाँ पर है लवर्स। दिस इज़ लाइक बिग कन्फर्मेशन कि मेरी इंट्यूशन भी सही ढंग से काम कर रही है। ओके, तो कंग्रेचुलेशंस भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जिसके लिए भी ये मैसेज है, आप एक हो रहे हो बेसिकली, यू नो, जिसके साथ भी आप प्यार करते हो, जिसके साथ आप शादी करना चाहते हो, जिसको आप अपना सोलमेट कह रहे हो, आप एक हो रहे हो इस पर्सन के साथ। ओके, कुछ लोगों के लिए ज़रूरी ये भी नहीं है यहाँ पर कि आप मतलब लव मैरिज का ही ये सीन हो। अरेंज मैरिज की अगर आप बिलीव करते हो अरेंज मैरिज में, तो येस वो अरेंज मैरिज भी आपकी होती हुई नज़र आ रही है मुझे। ओके, कुछ लोगों के लिए आपको कोई सोल फैमिली मेम्बर भी मिलेगा इस मंथ में। ये पर्सन आपको बहुत अपने जैसा लगेगा, मतलब इसके साथ मिलने से जो पहली मुलाकात होगी ना, वो वाली नहीं होगी कि ओ माय गॉश ये तो मतलब मुझे इसी से शादी करनी है, ये वाली फीलिंग नहीं होगी। इस चीज़ की एक हेल्दी फीलिंग की, यार ये पर्सन ना मेरे जैसा है, इसके साथ मैं दोस्ती कर सकता हूँ। ओके, तो यस ये पर्सन आर्टिस्ट हो सकता है, वो मुझे बता रहे हैं, मुझे चैनल मैसेज मिल रहा है, ये पर्सन आर्टिस्ट हो सकता है, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी हो सकती है, या सिंगर हो सकता है, या ड्राइंग बहुत अच्छी हो सकती है इसकी, इसको अपने बाल वगैरह भी रंगने का बहुत शौक हो सकता है। ओके, तो कुछ ना कुछ है इस पर्सन के बारे में। तो सोलमेट, सोल फैमिली मेम्बर, मैरिज, कमिटमेंट, यूनियन, कुछ भी कह लो। अगर आप इन चीज़ों का वेट नहीं कर रहे हैं तो ये बिजनेस की कोई पार्टनरशिप हो सकती है। करियर में भी एक बहुत अच्छा बॉस मैनिफेस्ट कर पाना, अच्छा इन्वायरमेंट मैनिफेस्ट कर पाना, ये वो भी ऊर्जा हो सकती है। ओके, जनरल रीडिंग है तो अपने हिसाब से देखिएगा। ओ माय गॉश, मैं सच में बहुत खुश हूँ इस कार्ड को रीड करके क्योंकि इससे मुझे कंफर्मेशन मिली कि मैं सही चल रही हूँ अपने काम के साथ। सो गुड, वेरी गुड, थैंक यू फाइल नंबर 3। ओके, सो मई के बाद यहाँ पर जून की एनर्जी। ओके, वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स और आपके लिए यहाँ पर है बुक और इसके ऊपर लिखा है सीक्रेट लव। ओके, तो 7 ऑफ सोर्ड्स एंड सीक्रेट लव, जून की एनर्जी। सबसे पहली बात, जून का महीना है ट्रांसफॉर्मेशन का। आपको अगर इस मंथ को इस मंथ में किसी चीज़ पर ध्यान देना है सबसे ज़्यादा, तो वो है आपकी आउटर वर्ल्ड की ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन भी 2 तरीके की होती है ना, एक होता है कि भीतर से बदलिए अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने माइंडसेट को। ये वो नहीं है, ये है जो बाहर का है, जो दिख रहा है। ओके, आपका घर बार, आप अपने घर बार को कैसे मैनेज कर रहे हो, किचन को कैसे, अपने करियर को कैसे, रिलेशनशिप्स, जो सारी चीज़ें बाहर की है ना, उनको ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी। और ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो रीज़न होगा वो यही होगा कि बहुत सारी चीज़ें आपको अब हर्ट कर रही हैं। हर्ट इन द सेंस कि यार इतना अच्छा सोफ़ा है मेरे पास, लेकिन उसे अच्छे से यूज़ करने की जगह मैं उस पर कपड़ों का ढेर लगा रहा हूँ, तो ये चीज़ आपको हर्ट करेगी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। या मेरी किचन इतनी अच्छी है लेकिन किचन गंदी पड़ी है, उसको मैं साफ़ नहीं करता, तो वो चीज़ आपको हर्ट करेगी। वैसे ही रिलेशनशिप कि मेरे मम्मी पापा अच्छे हैं, मेरे सिबलिंग्स अच्छे हैं, लेकिन मैं उनको समय नहीं दे रहा, राइट। तो ये सारी चीज़ें ना आपको पोक करेंगे, पुश करेंगी कि यस आपको अपनी आउटर रियलिटी को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, और वो आप ही कर सकते हैं। ओके, तो यस इस मंथ में ट्रांसफॉर्मेशन है, थोड़ी सी स्नीकी एनर्जी भी है कुछ लोगों के यहाँ पर। तो कुछ लोग यहाँ पर थोड़े ऑफ वाइब में रहेंगे आपके साथ, थोड़ा सा आपको कोल्ड शोल्डर देना, थोड़ा सा कोल्ड बिहेव करना। बेसिकली आपको इन पर ध्यान नहीं देना है, जो चीज़ें मायने रखती हैं उन पर ध्यान देना है और उनको ट्रांसफॉर्म करना है। ओके, इस मंथ में भी कोई सीक्रेट लवर है भाई आपका। मुझे नहीं पता इतने सारे सीक्रेट लवर क्यों हैं आपके मुझे नहीं पता इतने लोग आपको एडमायर क्यों कर रहे हैं। तो एक से ज़्यादा लोग हैं जो आपको पसंद कर रहे हैं। पायल नंबर 3 और 2023 में हो सकता है वो रेवलेशंस हो। ओके, फॉर सम रीज़न मुझे ये पता है फनी लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे
इस पाल में ऐसे लोग हैं जिनकी दरअसल धारणा ये है कि लोग उनको पसंद नहीं करते, या लोग उनको प्यार नहीं करते, या लोगों को उनके ऊपर क्रश नहीं होता। वो कोई भी रीज़न हो सकता है, आपका खुद का सबकॉन्शियस ब्लॉक। लेकिन ये साल आपको थोड़ा हैरान करेगा कि आपके ऊपर भी लोगों को क्रश है, लोग आपको भी सीक्रेटली प्यार करते हैं ओके। और वो चीज़ ना आपको मन ही मन बड़े खुशी देगी कि मुझे भी कुछ लोग प्यार करते हैं, यू नो। तो सीक्रेट लवर की एनर्जी है, ओके। चलिए, आपका नेक्स्ट यहाँ पर जो मेजर अरकाना है अप्रैल, मई और जून के लिए, वो है द हर्मिट, ओके। द हर्मिट कार्ड यहाँ पर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों की ही एनर्जी को लेकर आता है, ओके। इन 3 महीनों में सबसे पहले जो पास्ट के लेसन्स आपने सीखे हैं अकेलेपन को लेकर, कि हाँ कैसे हमें कुछ चीज़ें लाइफ में अकेले ही करनी होती हैं, कोई साथ नहीं देता, ये जो लेसन्स है ना, ये 3 महीनों में आपके अप्लाई होंगे पास्ट के। प्रेजेंट में आपको बहुत सारी हीलिंग पर ध्यान देना है अपनी, तो इन 3 महीनों में आपको अपनी मेंटली, अपनी माइंड, बॉडी, स्पिरिट की हीलिंग भी करनी है, ओके। फ्यूचर को लेकर भी आपको प्लान्स बनाने हैं इन 3 मंथ्स में। आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, लेट्स जस्ट से कि नेक्स्ट 3 इयर्स में आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, तो अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ ही कनेक्ट करना है। अगर आप मेडिटेशन में खुद से कर सकें अच्छी बात है, नहीं तो आप स्पिरिचुअल जो हीलर्स हैं, टैरो रीडर्स हैं, रेकी मास्टर्स, किसी से भी मदद ले सकते हैं, खास करके टैरो रीडर से, कि जो आपको आपकी फ्यूचर सेल्फ से कनेक्ट करने में मदद कर सके, आपकी फ्यूचर प्रेडिक्शंस करके, ओके। तो यस, अप्रैल, मई, जून के लिए है हर्मिट कार्ड की एनर्जी। ऑल राइट, नेक्स्ट बढ़ते हैं जुलाई मंथ, और जुलाई मंथ में हमारे पास सबसे पहले जो चार्म है वो है ब्रेसलेट। फिर से यहाँ पर फ्रेंडशिप बनती हुई नज़र आ रही है। आप किसी ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग दिख रहे हैं मुझे, इतने सारे स्टार्स से। किसी ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, कोई वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें भी कोई आपका कोई खास दोस्त बन सकता है, ओके। ओके, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली सबसे पहली बात, आप कुछ सीखोगे इस मंथ में, आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखोगे। कोई गुरु आपके जीवन में आएगा जुलाई के मंथ में। बाकी स्टूडेंट्स के साथ घुलना मिलना, क्योंकि आप कुछ सीख रहे हो, तो टीचर एंड स्टूडेंट ये हाईलाइटेड होंगे इस मंथ में। फाउंडेशन रखेंगे आप अपने करियर की भी, किसी नई शुरुआत की, ओके। आप अपने करियर में ना इस मंथ में आपको ऐसा लगेगा कि मैं एक्सपैंड कर सकता हूँ यार, मैं और कमा सकता हूँ, तो मैं क्यों नहीं कमा रहा, तो बेसिकली आप ऐसी ऊर्जा में रहोगे यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल से। तो ब्यूटिफुल फाउंडेशनल एनर्जी है बेसिकली। ऑल राइट, जुलाई के बाद अगस्त का महीना है, वी हैव द फूल कार्ड, ओके। और हमारे पास है ये कार, तो दोनों ही कार्ड जर्नी को दर्शाते हैं, ओके। आप कोई किसी सफ़र पर निकल सकते हो। ये पॉसिबिलिटी है कि इस मंथ में आप अपने घर पर कम रहो और होटल्स वगैरह में कैंपिंग वगैरह ज़्यादा करो, बाहर ज़्यादा घूमो, ज़्यादा रिश्तेदारों के घर ज़्यादा विजिट करो, तो अपने घर से थोड़ा आप दूर रहोगे। और जब भी हम अपने घर से थोड़ा दूर रहते हैं ना, थोड़ी ग्राउंडिंग की कमी होती है हमारे में। घर में क्या है, कैसे भी रह लो, जैसे मर्जी बन के रहो, तो ग्राउंडिंग होती रहती है हमारी। लेकिन बाहर थोड़ा सलीके के साथ उठना बैठना है, थोड़ा सा प्रेशर होता है, तो थोड़े से एंग्शियस रहेंगे इस मंथ में आप। सफ़र ज़्यादा है आपका इस मंथ में। आप किसी फर बेबी को भी अडॉप्ट कर सकते हो, या किसी को फॉस्टर करने का मौका मिल सकता है, किसी फर बेबी को, ओके। लेकिन यस, इसमें आप बिल्कुल ही लीप ऑफ फेथ लेकर कुछ नया स्टार्ट करोगे इस मंथ में। करियर में भी हो सकता है और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में भी हो सकता है, ओके। कुछ लोगों का मुझे एक चैनल मैसेज ये भी मिल रहा है कि आप किसी नए ढंग के कपड़ों को पहनना शुरू करेंगे। जैसे कुछ ना कुछ है जो आप हमेशा से पहनना चाहते थे, लेकिन आपको कभी मौका नहीं मिला, लेकिन इस मंथ में आपको वो मौका मिलेगा, ओके। तो अगस्त का महीना नए एक्सपेरिमेंट्स के लिए है। ऑलराइट, सितंबर मंथ है हमारे पास, ये डो की एनर्जी, ये हिरन का छोटा सा बेबी है यहाँ पर चाम में, और हमारे पास है 7 ऑफ कप्स। सितंबर मंथ में आप थोड़े कंफ्यूज्ड रहेंगे, आपको एग्जैक्टली नहीं पता होगा कि आपको करना क्या है, आप दिमाग में ज़्यादा रहोगे, ओके। सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस भी आपके हाईलाइट हो सकते हैं इस मंथ में। आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ, मैं ये जो कर नहीं पा रहा हूँ ये मेरी ही कमी है, ये मेरे ही ब्लॉकेजेस हैं, मेरा ही बिलीफ सिस्टम है। तो आपको अपने बिलीफ सिस्टम पर बहुत काम करना पड़ेगा इस मंथ में। मंत्र चैंटिंग, एफर्मेशंस मैं रिकमेंड करती हूँ, और कन्फ्यूजन से बचने के लिए टू डू लिस्ट बनाना।
हर दिन को सिंप्लीफाई करने के लिए कि ओके आज मैं ये काम करूँगा, ये काम करूँगा, ये काम करूँगा, जितना वो रखोगे ना उतना कन्फ्यूजन से बचोगे। और थोड़ा सा टाइम का भी आ रहा है यहाँ पर कि आपको टाइम को थोड़ा सा सीरियस लेने की ज़रूरत है। टाइम वेस्ट करना आप बिल्कुल भी इस मंथ में अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आपने इस मंथ में टाइम वेस्ट किया तो आपको बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। फॉर सम रीज़न मुझे जो विज़न नज़र आ रहा है ना, मुझे वो बहुत नेगेटिव नज़र आ रहा है। ओके तो आपको वो डिटेल्स नहीं जानने की ज़रूरत है जो मुझे विज़न नज़र आ रहा है, क्योंकि इतना पॉजिटिव नहीं है। तो मैं बस यही सलाह दूंगी कि टाइम मत वेस्ट करना। ओके ये जो हिरन का बच्चा है ये बहुत सारी इनोसेंस को भी दर्शाता है। तो इस मंथ में आपकी ऑनेस्टी, आपकी इनोसेंस आपको नेविगेट करने में मदद करेगी, आगे बढ़ने में मदद करेगी। चुस्त चालाकी, ज़्यादा होशियारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ओके सिंपल रहना है, हम्बल रहना है, और थोड़ी सी क्यूरियोसिटी भी वो मुझे कह रहे हैं कि जो आपको सर्व कर सकती है इस मंथ में, क्योंकि इनोसेंस बहुत क्यूरियोसिटी लेकर आती है। तो क्यूरियस रहिए चीज़ों को जानने के लिए। हर बात में कि हाँ मेरे को तो पता है, मेरे को मत समझाने की कोशिश करो, वो एटीट्यूड आपको सर्व नहीं करेगा इस मंथ में। ओके ऑलराइट, वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर की जो मेन एनर्जी है वो है स्ट्रेंथ कार्ड। सबसे पहले ऐसा लगता है आप अपनी बुरी आदतों से बहुत दुखी होंगे इन तीनों महीनों में, और आपको लगेगा कि बस इनफ इज़ इनफ, मुझे मेरी आदतों को ठीक करना है। ओके तो आपके इन 3 महीनों का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत सारा टाइम अपनी बुरी आदतों को हील करने पर रहेगा। आप उस पर काफ़ी फोकस्ड रहोगे, जो कि अच्छी बात है। ओके इस 3 महीनों में आप हीलर से भी बहुत कनेक्टेड होंगे। टैरो रीडर्स, रेकी मास्टर्स, क्रिस्टल्स, ये सारी चीज़ें भी आपको बहुत चेज़ करेंगी, और आपको ये लगेगा कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है। अगर महसूस हो तो प्लीज़ हेल्प लीजिए। ओके ये 3 महीने दरअसल आपको स्ट्रॉन्ग बनाने में भी, आपको स्ट्रॉन्ग बनने में भी आपकी बहुत मदद करेंगे। ओके ऑलराइट, यहाँ पर अक्टूबर के महीने से देखते हैं क्या हो रहा है। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आई थिंक ये इकलौती रीडिंग है जिसमें मैंने पेज देखा है कोई। बाकी रीडिंग्स में पेजेस की एनर्जी आई ही नहीं। शायद मैं गलत भी हूँ, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स हैं ना, तो शायद मैं रॉन्ग हो सकती हूँ, लेकिन आई थिंक यस मैं शायद पहली बार ही पेज को देख रही हूँ। एनीवेज वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव ये ट्री ऑफ लाइफ। सबसे पहली बात, इस मंथ में मनी बहुत आ रही है, पैसा बहुत इस मंथ में। ओके ट्री है यहाँ पर, वो भी पूरे तरीके से खिला हुआ। तो ये गिफ्ट भी हो सकती है, मनी इनहेरिटेंस हो सकती है, आपके खुद के कर्मों का प्रताप हो सकती है, बोनस, प्रमोशन, कुछ भी, किसी भी लिहाज से मनी आएगी भाई इस मंथ में, और आपको लगेगा कि येस आई एम रिच, आई एम अबंडेंट, तो वो ऊर्जा है यहाँ पे। इस मंथ में पेज ऑफ वॉन्ड्स की जो ऊर्जा है ये भी बताती है कि आप बहुत ही मोटिवेटेड रहेंगे चीज़ों को करने के लिए। हर काम को अपने आप से करने की कोशिश करना। जो आप डिपेंडेंट हो ना दूसरों के ऊपर, वो डिपेंडेंट एनर्जी से अपने आप को आप रिलीज़ करोगे। खाना खुद बनाना है, साफ़ सफाई खुद करनी है, इंडिपेंडेंट बनना है। इसमें ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग ड्राइविंग भी सीख सकते हैं। ओके कुछ ना कुछ ड्राइविंग को लेकर है यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर किचन में वो काम कर रहा है, तो कुकिंग कोर्सेज भी हो सकते हैं, जो हो सकता है कुछ लोग लें यहाँ पर। बेसिकली आपके पास इतनी इनफ मनी होगी कि आप अपने आप को सक्षम बनाने के लिए कुछ सीख सके, कुछ कर सके। ओके तो यस बहुत ही अच्छी ऊर्जा है यहाँ पर। नवंबर मंथ के लिए आपके लिए है एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, और हमारे लिए जो आपके पास जो चार्म है वो है ये सी हॉर्स, जो कि ज़िद को दर्शाता है। और एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर बिल्कुल ही नए ब्रेक थ्रू को दर्शाती है आपके थॉट्स में। ओके तो ऐसा लगता है कि इस मंथ से आप ज़िद करना छोड़ रहे हैं आपको है कि नई ज़िद्दी एनर्जी ज़रा सर्व नहीं कर रही, तो एक बिल्कुल नया ब्रेक थ्रू आपके सोचने समझने के ढंग में आ रहा है, कम्युनिकेशन में आ रहा है, फ्लेक्सिबल आप बनते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हो। एक चीज़ ये भी मुझे नज़र आ रही है कि अगर आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक रहा है अभी तक, लाइफ में आप झिझके बहुत हो, कम्युनिकेट करने में शर्मा जाते हो, तो वो एनर्जी नवंबर 2023 से बदलनी शुरू होगी। ओके आप और ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट मुझे बनते हुए नज़र आ रहे हो नवंबर मंथ से। वेरी नाइस। तो न्यू बिगिनिंग से भरा हुआ मंथ है बेसिकली ये। ओके दिसंबर मंथ में
हमारे पास है, ओ नाइस, वी हैव द स्टार कार्ड, ब्यूटीफुल। और चार्म भी इतना प्यारा आया है आपका। हमारे पास ये गणेश जी की एनर्जी है जो कि मेरे लिए शौर्य को दर्शाती है, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी को दर्शाती है। कोई विघ्न है तो गणेश जी उन विघ्नों को हर लेते हैं, राइट। तो ऑब्स्टिकल्स आपके दूर होंगे इस मंथ में, परेशानियां आपका पीछा छोड़ेंगी, बीमारियां आपका पीछा छोड़ेंगी, आपके काम बनेंगे, शुभ मुहूर्त जिसे कहते हैं ना, वो सारे एक्सपीरियंसेस आपको होंगे। रिबन कटिंग भी मुझे दिख रही है फॉर सम रीज़न। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए गृह प्रवेश भी हो सकता है, ओके। ये आपकी विश भी हो सकती है क्योंकि स्टार कार्ड विश फुलफिलमेंट को दर्शाता है। तो इस मंथ में आप बहुत सारे गिफ्ट्स रिसीव करेंगे और आपको बहुत सारे फॉर सम रीज़न मुझे यहाँ पर एनवेलप मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें कुछ शगुन दे रहा है आपको। तो शगुन रिसीव कर रहे हो, रिबन कट रहे हैं, मन्नतें पूरी हो रही हैं। तो ये बहुत ब्लेस्ड मंथ है आपका, ओके। तो यस, इसी के साथ अब हम आपके जो लकी मंथ हैं वो भी देख लेते हैं जल्दी से। वी हैव सितंबर, जून, जनवरी जो कि यही मंथ है। तो जनवरी, जून, सितंबर आपके लकी मंथ हैं। और मैं यहाँ पर ये आपका मेजर अरकाना देखना भूल गई, तो जल्दी से देख लेते हैं। वी हैव जजमेंट। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए है जजमेंट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आहा मोमेंट्स। यहाँ पर बेसिकली आपको आंसर्स मिलेंगे कि आप क्यों आए हो यहाँ पे, आपका पर्पस क्या है, आप क्या दे सकते हो, क्या ले सकते हो, आपका ईश्वर के साथ कैसा कनेक्शन है, वो आपको कैसे गाइड कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर बहुत सारी पॉजिटिविटी है इन 3 मंथ्स में। ऑलराइट, अब हम यहाँ पर देखते हैं वो 2 बड़ी ब्लेसिंग या 2 बड़े ब्रेक थ्रू जो इस साल में आपको रिसीव होंगे। ओ माय गॉश, वी हैव हैप्पीनेस। तो बहुत सारी खुशियां हैं आपके लिए और बहुत सारी मनी, वेल्थ, जो मैं यहाँ पर डेफिनेटली देख रही हूँ। सो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपका पैसा बढ़ रहा है और खुशियाँ मिल रही हैं, ओके। आपके लकी नंबर्स भी जल्दी से देख लेते हैं। थैंक यू। सो वी हैव नंबर 3, नंबर 33, नंबर 1, नंबर 11 है यहाँ पर, नंबर 4 और नंबर 5 है यहाँ पर। आप चाहें तो इनसे कॉम्बिनेशन और भी बना सकते हैं, ओके। तो नंबर 4, 5, 3, 3, 1, 1 ये आपके लकी नंबर्स हैं। ऑलराइट, यहाँ पर आपका पर्सनल कार्ड कौन सा है इस ईयर का? थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। और मैं आंखें बंद करके इसे निकालने वाली हूँ, ओके। सो लेट्स सी, थैंक यू। ओके, सो वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स जो आया ही है आपकी रीडिंग में। सो 7 ऑफ सोर्ड्स अगेन आपकी बाहर जो चल रहा है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन पर बात करता है। तो इस साल में बहुत सारी आपकी लाइफ में मरम्मत का काम चलेगा, ओके। क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स मेरे लिए ट्रांसफॉर्मेशन है जो मच नीडेड है, ओके। तो 7 ऑफ सोर्ड्स आपका पर्सनल कार्ड। नाउ लेट्स सी आपके चैनल्ड मैसेजेस। थैंक यू। पाइल नंबर 3, one more time please, and शन्या, ओके। वाओ, वी हैव क्लियर स्किन। तो बहुत सारे लोगों की पाइल नंबर 3 आपकी जो स्किन है वो हील होगी इस साल में। वेरी गुड। वी हैव वाइट लाइट, तो ईश्वर के साथ और कनेक्शन मजबूत होगा। वी हैव हीलिंग, हमको चाहिए भाई, हीलिंग चाहिए हमको। वी हैव फ़ोन कॉल, तो यहाँ पर फ़ोन कॉल से आई डोंट नो एग्जैक्टली ये किसकी फ़ोन कॉल आपको रिसीव हो रही है, लेकिन ये जिसकी भी हो रही है उससे आपको बहुत सारी हीलिंग मिलेगी, ओके। ये 4th मंथ तक हो सकता है कि आपको ये फ़ोन कॉल रिसीव हो किसी की। 4th नंबर पर ये कार्ड आया है, ओके। वी हैव चैंट मंत्रा, तो यस मंत्रा चैंटिंग कीजिए। लियो कोई सिग्निफिकेंट है आपके लिए। सेक्रेड स्पेस, ऑल्टर बनाना है भाई आपको अच्छा सा, कैंडल्स वगैरह, दिया वगैरह रखिए वहाँ पे, क्रिस्टल्स रखिए, है ना, ऐसी चीज़ें, सीक्रेट स्पेस बनाइए अपने लिए। चूज़ लव, ड्रामा की जगह, कलह कलेश की जगह प्यार को चूज़ करना है। ओह माय गॉश, आपके लिए दोनों साथ में आइए। लव हील्स, तो प्यार ही है जो आपको हील करेगा। आपको प्यार चाहिए पाइल नंबर 3, तो जहाँ प्यार नहीं है वहाँ पर समझ लीजिए कि वहाँ आप नहीं होने चाहिए। वो गलत लोग हैं, वो आपका सोल ट्राइब नहीं है।
लेकिन जहाँ प्यार मिले वो समझ लीजिए वो आपका सोल फैमिली है, आपका सोल ट्राइब है, उस स्पेस पर आपको रहना है। ओके, न्यू स्टूडियो है कुछ लोगों के लिए, रोमांटिक पार्टनर, पास्ट लव, कुछ लोगों के लिए पास्ट लव भी लौट कर आ सकता है आपकी लाइफ में, और उनके साथ भी आपका कोई नया रोमांटिक साइकिल शुरू हो सकता है। ओके, द विक्ट्री, जीत होगी आपकी, सेल्फ ट्रस्ट, हेल्दी बाउंड्रीज, यस, $5,000, तो मनी तो दिख ही रही है, तो कुछ लोगों को ये गिफ्ट या कोई इनहेरिटेंस या कोई प्रमोशन, आई रियली डोंट नो एग्जैक्टली कहाँ से आएगी ये मनी, लेकिन ये मनी आपको रिसीव हो सकती है। ओके, वॉच मी राइज, वाओ, फिनिक्स एनर्जी है यहाँ पर, स्टेबिलिटी, ये लोग दोबारा उठ रहे हैं इस पायल में, आप गिर के दोबारा उठ रहे हो। पायल नंबर 3, 2022 मुश्किल हो सकता है कि आपका बहुत मुश्किल गया हो ये साल। ऑलराउंडर, गवर्नमेंट जॉब है इस साल में कुछ लोगों के लिए, वेरी वेरी गुड, और बहुत सारी मुबारक भी हो आपको। कर्मा क्लियरिंग, बुरा कर्मा आपका रिलीज हो रहा है, पीछे छूट रहा है, वेरी गुड। वी हैव नो मोर गिल्ट, अवेकन्ड सोल, और एक कार्ड और ले लेते हैं, वी हैव डेस्टिनेशन, आप किसी जगह पर पहुंच रहे हो, किसी मंजिल को पा रहे हैं, ये पायल नंबर 3 वाले, वेरी गुड। चलिए फाइनली आपका क्वेश्चन है तो पूछिए, और हम व्हील से देखते हैं कि क्या आंसर आता है उसका। ओके, थैंक यू। पायल नंबर 3 का जो भी क्वेश्चन है प्लीज़ उसका क्लियर आंसर दीजिए, थैंक यू। वाओ, आपका आंसर है नाउ। इट्स लाइक कि आपका आंसर ऑलरेडी यस है, आपको मतलब ये सवाल करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत करीब है आपकी मैनिफेस्टेशन के। तो नाउ है यहाँ पर, नंबर एस आपके लिए, लेटर एस आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, और आपके लिए मैसेज बस यही है कि इस आंसर के यस को बरकरार रखने के लिए मेक श्योर कीजिए कि किसी भी किस्म की नेगेटिविटी या सेल्फ डाउट की या फियर की, उसको आप रिलीज़ करें। आपका आंसर यस है, और ये बहुत करीब भी है, क्योंकि नाउ क्या है कि इसके लिए कोई वेट नहीं करना पड़ रहा आपको। ओके, तो आंसर यस है, इस चीज़ की नेगेटिविटी को रिलीज कीजिए। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 3 ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shrenicreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप चाहें तो मेरे साथ ये ईयरली रीडिंग पर्सनली भी बुक कर सकते हैं, जिसमें आपको पर्सनल रिपोर्ट कार्ड दी जाएगी आपकी 2023 की। ओके, तो यस, बहुत अच्छा लगा आज रीडिंग करके। थैंक यू सो मच मेरे साथ एनर्जी को स्पेंड करने के लिए, एनर्जी बांटने के लिए, और बस अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।